अपने पहले मुकाबले में उनके साथ फ़हद आलम मियां चन्नू है। तो वसीम शनवारी ने भी बड़ा जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ कुछ माह में। उनकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो यहाँ पर भी वो दो मैचेस इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं, कंडीशन से वाकिफ़ हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो टफ टाइम देंगे मुल्तान के जो बॉलर्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कमर के जब पहला मैच खेली मुल्तान, पहले रोज़ यकीनी तौर पर उनके मोस्टली खिलाड़ी जो थे वो ट्रैवल करके आए थे और बॉडी काफ़ी फटीक थी उनकी, सो जिसका उनको अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। और आज ज्वाइन किया है वसीम शिवारी ने, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। और हमने देखा है इस ग्राउंड में कि अगर बॉलर सिर्फ अपनी पेस पे रिलाई करता है तो उसको जो रन्स लगने की रेशियो है वो काफ़ी हाई हो जाती है। तो टेप बॉल हो और वेरिएशन ना हो और आप फास्ट बॉलर हो तो ये फिर नाइंसाफ़ी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। पहला गेंद लिए चले हैं वसीम शनवारी, सामने फ़हद आलम मियां चन्नू है और पहला गेंद सीधा खेले और बिल्कुल साइड स्क्रीन के पास पास ये गेंद गया। ये पहला फलक शगाफ चक्का फ़हद आलम मियां चन्नू के बल्ले से अच्छी आमद हुई है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। अपने कद का अच्छा खासा एडवांटेज लिया इस बॉल पर और अपने लॉन्ग लिवर्स को यूज करते हुए यहाँ पर वाइड लॉन्ग ऑन की जानिब खेल दिया है 6 रन के लिए। आते ही ललकार की जवाब दी है, ये देख सकते हैं। अच्छी खासी जो है वो शॉट लगाई है इस बार। जी हाँ, बिल्कुल। वसीम शनवारी एक बार फिर से इस बार ये पैरों पर पड़ा गेंद जिसे फ्लिक कर दिया और फुटवर्क बिल्कुल काम वहां पर आया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया में यकीनी जो बाउंड्री है वो सेव करने में कामयाब हुए हैं मुल्तान के फील्डर तला हाशमी गालबन, जिन्होंने अच्छा फुटवर्क दिखाया वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छी वापसी की है वसीम शिवारी ने बाउंड्री लगने के बाद। जेबी बट जो कि एक सिंगल हैंडेडली गेम को जितवाने की अहलियत रखते हैं। तो 6 ओवर्स हैं, 6 ओवर्स में अगर कमर 120 प्लस रन आते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि एक अच्छा मैच हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात तो साफ साफ जाहिर है कि पहले दो मैचेस में अच्छे खासे रन्स बने हैं और ये खेमा है मियां चन्नू अल्फी स्पोर्ट्स का। सुल्तान रईफ टेबल आप देख सकते हैं। समद बुल्ट को जो है वो बुलाया गया है। वसीम शनवारी इस बार डाउन द ग्राउंड खेले, डीप लॉन्ग ऑन का एरिया जहां पर उमर बाजवा मौजूद थे और बासानी एक बनाने में कामयाब हुए हैं। 8 बन चुके हैं पहले 3 गेंदे और अभी 3 सुपर बॉल्स का आना बाकी है, एक पावर प्ले का ओवर आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं वो जो 3 सुपर बॉल्स हैं शुएब, उनको यूटिलाइज करना होगा। जी हाँ, और मोस्टली हमने देखा है कि जो टीम सुपर बॉल्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर गई, चाहे फिर वो चेजिंग हो या आप पहली इनिंग्स की मैं बात करूं, तो बहुत अच्छा एक एडअप हो जाता है टोटल में। सो यहाँ पर वसीम शिवारी तैयार है एक बार फिर से। वसीम इस बार फ़हद आलम मियां चन्नू का सामना करेंगे। ये अच्छा गेंद था, वेरिएशन का इस्तेमाल किया, रोल किया फिंगर्स को, रफ्तार में कमी लाए और बल्ला बहुत देर पहले घूम गया फ़हद आलम मियां चन्नू का। जी हाँ, बिल्कुल। मैं एग्री करूंगा। जो अपने फिंगर्स को रोल किया, जो जादू दिखाया है वो काम आया है। और मैच के स्टार्ट में ही हमने जिक्र किया, जब अभी बॉल ओवर स्टार्ट नहीं हुआ था, कि वेरिएशन बहुत ज़रूरी है और वो दिखा रहे हैं और उसका फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं वसीम शिवारी। जी हाँ, ये वो गेंद था जिससे बिल्कुल डिसीव किया एफएमसी को वसीम शनवारी ने। और केपीके के जितने बॉलर्स हैं वो भी आजकल वेरिएशन का अच्छा खासा इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं और ये अच्छी चीज़ है इन बॉलर्स के लिए। वसीम शनवारी, अरशाद अफरीदी, समद बुलट, अरसलान बुलट, ये तमाम जो बॉलर्स हैं अच्छी खासी वेरिएशन करना शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से फास्ट सामना करेंगे। इस बार खासा गेंद लेग स्टंप से बाहर है, वाइट बॉल अंपायर का यकीनी इशारा होगा। रो इमरान जो इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं, उनके साथ साथ सर शहबाज कालिया और थर्ड अंपायर इस मुकाबले में। अंपायरी की अगर बात की जाए, मेयार काफ़ी अच्छा रहा है इस टूर्नामेंट में। शुएब देखा जाए, रो इमरान हो, इजाज अहमद जज्जा हो, शहबाज कालिया हो, अजीम भट्ट हो, ये चारों अंपायर्स ने बड़ी लगन से काम किया इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, बिल्कुल एग्री करूंगा। बहुत अच्छी अंपायरिंग। और हमारी जो जी ये अजीम जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, हमारे इस इवेंट के ऑफिशियल अंपायर है।
और यहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्शन का भी जिक्र करना चाहूँगा, ग्लोबल कॉस्ट जिनकी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन इस इवेंट को 4 चांद लगा चुकी है। वसीम शिनवारी, इस बार छोटी नहीं गेंद थी लेकिन ये हल्की गेंद थी, कैच वहां पे ड्रॉप हुआ है, रोल किया था इस बार भी फिंगर्स को, बिल्कुल आसान कैच था। और कैचिंग का जो मेयार है, फील्डिंग का जो मेयार है शुएब जो है वो कुछ अच्छा नहीं रहा। नोमी किंग थे स्क्वायर लेग एरिया में जिन्होंने ये कैच ड्रॉप किया है। जी हाँ बिल्कुल, फील्डिंग जो है वो बहुत अहमियत रखती है, टेप बॉल शॉर्ट फॉर्मेट है और एक गलती जो है वो आपको मैच से कोसों दूर ले जाती है, और आगाज़ में ही जब आप ऐसी मिस्टेक्स करें तो फिर बचना मुश्किल है। जी हाँ, नोमी किंग ये फील्डर हैं जिन्होंने कैच गिराया, कल की शाम इस तरह का कैच रजा चांडियो ने भी गिराया था। वसीम शिनवारी इस बार आगे फेंका और उसको रवाना किया मिड विकेट के पार 6 रन के लिए। ये दूसरा छक्का एफएमसी ब्रेंड ऑफ मिया चन्नू, द प्रिंस इज बैक विद द वंडरफुल बैटिंग। ये वो खैमा है अल-फरीद मिया चन्नू का जिसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि रन्स आ रहे हैं, रन्स आ रहे हैं क्योंकि रन्स उगलते हुए एफएमसी ये देखते हैं अपनी बॉडी को एडजस्ट किया, ऑन साइड एरिया की जानिब बहुत ही उम्दा तरीके से खेल दिया है 6 रन्स के लिए। जी हाँ बिल्कुल, एंड ऑफ द फर्स्ट 70 फॉर नो लॉस, टीम अल-फरीद मिया चन्नू। अगर बात की जाए इस ओवर की तो ओवरऑल ये बैलेंस ओवर है दोनों टीम्स के लिए इक्वली, और यहाँ पर चंदू चिश्तियाँ जो कि डिस्कशन करते हुए छोटा विकी के साथ, चंदू चिश्तियाँ हैं, उमर बाजवा हैं और कलीम मुल्तानी है। सो इन उमर बाजवा का मैं जिक्र करना चाहूँगा, पहले मैच में बहुत ही ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आए, उनकी बैटिंग हमने देखा नहीं है, बहुत ही कम शाज़ो नाज़र हो कि वो इतना ऑफ कलर हो, और अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए 2025 में तमाम तर बैटर्स की जो है वो आसान ख़ता कर देने वाला ये बॉलर जैद, जिनका ताल्लुक शहर नारोवाल से है और आप भी नारोवाल से हैं कमर। सो आप इनकी स्ट्रगल के बारे में अब अगर मौका मिले तो ज़रूर बताइएगा ओवर के दौरान। जी हाँ बिल्कुल, ज़रूर इस चीज़ का तज़किरा किया जाएगा इस गेंद के बाद, क्योंकि ज़ैद लेफ्टी ने अपनी क्रिकेट का आगाज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से किया और इनके पीछे बड़ी लंबी कहानी है जो कि ड्यूरिंग इनिंग जो है वो ज़रूर हम करेंगे। ये अच्छा गेंद इस बार टॉप एज लगा, गेंद मैदान के खाली एरिया में जहाँ पर फील्डर को दौड़ कर आना पड़ा, छोटा उमरी जिन्होंने जो है इस गेंद को फील्ड किया। ज़ैद लेफ्टी की बात हो रही है तो क्यों ना इनके पीछे जो स्पॉन्सर्स रहे हैं जिन्होंने इनको जो है वो पॉलिश किया है, जिन्होंने जिन स्पॉन्सर्स इन पे काम पे किया है, वो जो है वो तसीम मिट्ठू भाई हैं जो हाल मुकीम है यूनान से, उसके साथ साथ राना कैसर हैं, नासिर अजीज़ हैं, उसके अलावा जो है और भी बड़े स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने इनको जो है वो इस मंजर आम पर लाने में अहम किरदार अदा किया। ये अच्छा गेंद इसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया में मोड़ा और अच्छी कोशिश वहाँ पर नोमी किंग की, इससे पहले कैच जरूर ड्रॉप किया है। जी हाँ बिल्कुल, टेप बॉल की दुनिया में जो है वो जितने भी प्लेयर्स हैं वो टेप बॉल इट्स स्ट्रीट क्रिकेट जो कि अब स्ट्रीट क्रिकेट नहीं रही है। सो हर खिलाड़ी की स्ट्रगल है जिसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और यहाँ पर रिस्पेक्ट दी है इस इवेंट की मद में भी हम देख सकते हैं जिस तरह से इस इवेंट को सजाया गया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जैद लेफ्टी वंस अगेन तैयार और इस बार है जेबी बट स्ट्राइक एंड पर तैयार। जी हाँ, जैद एक बार फिर से, ये अच्छा गेंद, अंपायर जरूर मुड़ेंगे। जी हाँ, वाइट बॉल का इशारा अंपायर अजीम भट्ट की जानब से। रन्स नहीं बन रहे शुएब, क्योंकि पहले 2 मैचेस में हमने रन्स बनते हुए देखे हैं इस टूर्नामेंट में। कमर अगर मैं बात करूँ एफएमसी की तो वो ऑलरेडी 2 छक्के लगा चुके हैं, लेकिन जेबी भट्ट का बल्ला अभी तक खामोश है, और अगर जेबी भट्ट का बल्ला रन्स उगलना स्टार्ट कर देता है तो यकीनी तौर पर एक अच्छा टोटल जो है वो सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं दाद दूंगा बॉलर को, उनका यहाँ पर उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जैद लेफ्टी जिनको हमने ऑलरेडी जिक्र किया कि 2025 के टॉप रैंकिंग बॉलर। ये अच्छा गेंद इससे लॉन्ग ऑन के एरिया में खेला है, उमर बाजवा ने दोबारा से इस गेंद को फील्ड किया है और यूं एक और बासानी इस टोटल में ऐड होगा।
जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा वेट नहीं दिया। आप अगर इनकी बॉल को देखें तो परफेक्ट जो यॉर्कर था जिसने मजबूर किया सिंगल पर। और ये देखें, मैंने जिक्र किया कि 4 बॉल का सामना कर चुके हैं जेबी और सिर्फ 4 रन हैं। टेप बॉल क्रिकेट में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं समझे जाते स्ट्राइक रेट। 100 का स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल टेप बॉल क्रिकेट में एक अच्छे स्ट्राइक रेट की जरूरत होती है। जैद लेफ्टी, ओह माय गॉड, स्टैंड एंड डिलीवर्ड, प्रिंस इज बैक, एफएमसी फादर मियां चन्नू, दैट इज टिपिकल एफएमसी स्टाइल। शेप, glorious piece of batting. Look at the posture, look at the balance of FMC. ये आप देख लेंगे, कमाल है। Stand and dispatch into the stands. वाह, ये देखिए, बार बार देखिएगा क्या कमाल खेले हैं फाद आलमिया चन्नू। जेबी भट्ट ने भी दाद दी है। जैद लेफ्टी एक बार फिर से रवाना हो रहे हैं। यह भी अच्छा गेंद, लेकिन उससे भी बेहतरीन शॉट। ये ग्राउंड से बहुत दूर, ग्राउंड से दूर जा फेंका इस गेंद को। एक और छक्का एफएमसी के बल्ले से। जी हाँ, इस बार लाइन बदली, प्लान बदला, रिजल्ट नहीं बदला, क्योंकि एफएमसी की ये जो फायरिंग है, ये बल्ला रन उगलता हुआ कमाल की जो है वो इस टाइम बैटिंग करते हुए। नो डाउट, देयर इज नो एनी डाउट, द क्लास ऑफ एफएमसी। जैद एक बार फिर से उल्टा स्टॉन्ट बॉल देयर, 3 consecutive sixes by FMC. The prince is back with a style. हो अनबिलीवेबल। देखिए आप, अच्छी खासी पेस थी और हवा में बॉल मूव हुआ, लेकिन प्रॉपर देखें ना, मिडल किया है और जबरदस्त तरीके से जो है वो वापसी की है। कैप्टन जो है वो अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हुए 6 रन्स के लिए इख्तिताम किया ओवर का। अच्छा बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे चमचमाती हुई ट्रॉफी, जिसका फैसला आने वाली कुछ शामों में हो जाएगा। ऐसा टूर्नामेंट को जीतने में कौन सी टीम कामयाब होगी। यहाँ पर एक और बात, हमें थोड़ा टाइम मिला है तो ज़रूर आपसे मैं पूछना चाहूँगा। बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं लीग्स क्रिकेट में, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग हो, दुनिया की जितनी भी लीग्स क्रिकेट हैं और पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में जितनी लीग्स क्रिकेट हैं, जो जो कोई भी प्लेयर है उनकी अगर शर्ट्स को देखा जाए, उनके पीछे डिफरेंट नंबर्स लिखे होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप 100 से ज़्यादा पीछे आप जो है वो नहीं लिख सकते, ना लिखवा सकते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है शुएब? क्योंकि छोटा विकी को आप देखें, 207 नंबर की शर्ट उन्होंने पहनी हुई है, 186 की हेटमार हैं वेस्ट इंडीज़ के, वो पहनते हैं। ये देखिए, ये नंबर्स के पीछे कहानियां होती हैं और जज्बात जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स जो हैं वो इस चीज़ पर कोई जो है वो क्या कहते हैं, थैंक यू सो मच हमारी प्रोडक्शन टीम, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन वर्क। और वसीम शिनवारी को दोबारा से बुलाया गया है, इस बार सीधा खेले हैं और अंपायर को निशाना बनाया। राव इमरान थे वहां पर, या फिर गालबन गेंद जो है वो स्टंप्स को टकराई है। जी शुएब, तो वही बात कर रहे थे कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो मैटर नहीं करता उनके लिए, लेकिन सम प्लेयर्स हैं जो मैंने देखा है कि वो अपने नंबर से बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। और इवन के कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं जो विदाउट नंबर भी जो है वो खेलते रहे हैं। आप कौन से प्लेयर हैं, आप गेस कर सकते हैं? आधा मैं बता सकता हूँ, इंडियन टीम का प्लेयर। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग को मैंने बहुत बार देखा है, नेशनल ड्यूटी पे भी, लीग क्रिकेट्स में भी विदाउट नंबर्स वो खेलते रहे हैं। क्या मैं सच सही बोल रहा हूँ? एब्सोल्युटली राइट। और ये हमारी ग्लोबल कॉस्ट प्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। वसीम शिवारी अटैक कर रहे हैं। वसीम, इस बार हल्का गेंद, बड़ा शॉट, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। That is a gigantic shot. Maximum runs coming from FMC. प्रॉपर जो है वो क्वालिटी शॉट्स लगाते हुए, ये देख सकते हैं इस बार शॉर्ट पिच बॉल जिसको पुल कर दिया है ऑन साइड एरिया में 6 रन्स के लिए। जी शुएब, बात हो रही है यहाँ पर नंबर्स को लेकर, तो एक सवाल का जवाब मैंने दिया, एक सवाल का जवाब आप देंगे। ये अरूज डीएपी प्राउड स्पॉन्सर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप 2026। वसीम शिनवारी, ये अच्छा गेम था,
बिल्कुल बल्ले की लाइन से दूर रखा इस गेंद को और डॉट करने में कामयाब। शुएब, इससे पहले आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने आपको सही जवाब दिया। अब मुझे आपने बताना है कि वो कौन सा जो है वो प्लेयर है, नंबर्स की बात हो रही है तो, जिसकी शर्ट के पीछे 100 नंबर इंटरनेशनल क्रिकेट में। नहीं, माजरत के साथ मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे जो स्टैट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है। आप बता दें। जी हाँ, ये हमारे शहर सियालकोट से रजा हसन, जिन्होंने 2012 का वर्ल्ड कप खेला T20, और उनकी शर्ट के पीछे 100 नंबर था। बहरहाल हम दोबारा मैच की जाना आते हैं। ये अच्छा गेंद, इसे ड्राइव किया और फील्डर वहां पर मौजूद थे, जैद लेफ्टी, जो फंबल जरूर हुए लेकिन अच्छी रिकवरी। सो 47 बन चुके हैं, अभी तीसरे ओवर का खेल जारी है। जेबी भट्ट का जो बल्ला है उसको कुछ करना होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत है टीम को। जी हाँ, बिल्कुल। जेबी भट्ट ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं कि अगर इनके एंड से रन आते हैं तो फिर 130 125 रन आसानी से बन सकते हैं। लेकिन दाद दूंगा मैं बॉलर्स को भी, जो कि भरपूर तरीके से फाइट बैक कर रहे हैं। मुल्तान यकीनी तौर पर आज आसानी से मैच नहीं जाने देगी इस बार। अच्छा गेंद, अंपायर जरूर मुड़ेंगे। वाइट बॉल का इशारा अंपायर सररो इमरान की जानब से। 48 बन चुके हैं 2.4 ओवर्स के बाद। इससे भी भट्ट को कुछ करना होगा मियां चन्नू अल्फ्रीद के लिए, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान की मशहूर और मरूफ फ्रेंचाइज है, मुल्तान ड्रीम 11, सुबहान रियान्स, और ये यहाँ पर अल्फ्रीद मियां चन्नू के जो ओनर्स हैं, काशिफ भाई हैं, उनके साथ उनके दोस्त भी हैं, वसीम शनवारी। इस बार चेंज ऑफ पेस, हल्का गेंद हवा में, विकेट कीपर इंटरेस्टेड है और कैच वहां पे ड्रॉप कर दिया। बादशाह खान, इनको हमेशा अपने विकेटों के पीछे ही देखा है, लेकिन यहां पर कैच भी ड्रॉप किया है और साथ में एक्स्ट्रा की सूरत में रन्स भी दिए हैं। देखें, अब बॉलर अपनी जी जान की बाजी लगा रहा है, वो अच्छी लाइनों पर कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहा है और मार्जिन ऑफ एरर्स बिल्कुल नहीं है। और उसके बावजूद अगर आप इतने आसान कैचेस ड्रॉप करेंगे तो डेफिनेटली बॉलर जो है फिर सर पटखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं गब्बर सिंह, क्योंकि ये भी हल्का गेंद था और ये टॉप एज लगा। काफी देर शेप गेंद हवा में रही और बादशाह खान बड़े सेफ फील्डर हैं। मोस्टली जितने भी विकेट कीपर्स होते हैं वो बड़े सेफ फील्डर्स होते हैं, और यहाँ कैच पर भी छोड़ा और साथ में 2 रन्स भी दिए। सॉरी, 2 रन्स तो आए और साथ जैसे कैच छूटा है फौरी बादशाह शिवारी जो है वो नीचे बैठ गए थे। ये अच्छा गेंद, ये पैरों पर पड़ा, लेग बाई की सूरत में एक आएगा। टोटली आउट ऑफ कलर हैं जेबी भट्ट फ्रॉम गुजरांवाला। शुएब, बिल्कुल पहला मैच है और समटाइम आपको पहला मैच कंडीशंस को एनालाइज करने में, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। सो इस तरह 3 ओवर मुकम्मल, 51 रन विदाउट एनी लॉस। अभी तक बात करें 3 ओवर्स मुकम्मल हुए, 51 रन हैं और एफएमसी जिनकी जानिब से बाउंड्रीज देखने को मिली है और जेबी भट्ट का बल्ला खामोश है। वसीम शिवारी जिन्होंने बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, पहले ओवर में 17 रन आए, लेकिन वेरी नेक्स्ट ओवर में जो है वो सिर्फ 1 छक्का आया और इसी तरह 2 ओवर्स में 28 रन दिए। जी यहाँ पर एक मीटिंग कॉल की है टीम कैप्टन शहजाद भट्टी ने। छोटा विक्की और उमर बाजवा के दरमियान ये गुफ्तगू जारी है कि चौथा ओवर किस बॉलर को दिया जाए। और जी हाँ, फाइनली जो है वो डिसाइड कर लिया गया है, शहजाद भट्टी, उमर बाजवा, छोटा विक्की। और ये ओवर दिया गया है पहले आई थिंक छोटा उमरी को थमाने की जो है वो प्लानिंग की थी, लेकिन आखिरी लम्हात में आकर डिसीजन जो है वो अहमद लेफ्टी को डिसाइड किया गया है, जो कि बहुत अच्छा वेरिएशन करते हैं और गुड लाइन से जब बॉल को ये टर्न करते हैं तो यकीनी तौर पर बैटर्स के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल शुएब, और अभी 3 सुपर बॉल्स का आना बाकी है, एक जो सर्कल का ओवर है उसका भी आना बाकी है। मुझे क्यों लग रहा है कि सर्कल का ओवर भी होगा और सुपर बॉल्स की भी आमद होगी उस ओवर में।
प्लान ऐसा लग रहा है, आपने सही जज किया है कि वो जो सुपर बॉल्स को रोक रखा था और वो दायरे का ओवर मोस्टली हमने देखा कि टीम्स पहला ओवर ही जो है वो इंतखाब करती हैं, लेकिन मियां चन्नू की टीम ने कुछ डिफरेंट किया है। तीसरा ओवर जिसमें डिसाइड किया गया है कि 30 यार्ड सर्कल, आई थिंक अभी माजरत ख्वाह है, अभी दायरे का ओवर नहीं लिया गया, आई थिंक उसको पेंडिंग पर रखा गया है। अहमद लेफ्टी, मुल्तान से ताल्लुक है अहमद लेफ्टी, 2015 से मैं आपको बताता चलूं ये क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और हार्ड बॉल में भी जो है वो अपने आप को खूब आजमा चुके हैं। और चौथा ओवर यकीनी तौर पर आगाज कर चुके हैं अहमद लेफ्टी। इस बार स्ट्राइक एंड पर है ज़ेबी बट। फुल टॉस बॉल, हवा में बॉल और सीधा फील्डर के हाथों में। चंदू चिश्तियां गलती नहीं करेंगे इसी तरह, लेकिन वेस्ट ओवर रही इस बॉल पर और अंपायर का सिग्नल, इट्स अ नो बॉल। जी हाँ, बिल्कुल चांस बना था, लेकिन असीम बट ने यहां पर थर्ड अंपायर के लिए भी चांस बनाया है कि एक दफा चेक कर लीजिएगा क्या ये भाई वेस्ट से ऊपर बॉल है। अच्छा कैच वहां पर क्लीन मुल्तानी थे गालबन जिन्होंने कैच पकड़ा। फहद आलम, चन्नू और ज़ेबी बट, ये हम शुएब आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, ये थर्ड अंपायर ही बेहतर बताएंगे, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अंपायर ने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में नो बॉल दी और लग भी ऐसा रहा है कि अंपायर का सिग्नल जो है वो बिल्कुल सही था। जी हाँ, बिल्कुल मैच शुरू होते ही तस्करा किया गया था अंपायरी के हवाले से, तो बड़ा अच्छा जो है वो इन्होंने काम किया है। जितने भी अंपायर्स हैं इस टूर्नामेंट में, ये बार बार चेक किया जा रहा है। जी हाँ, अंपायर कॉल नो बॉल। अजीम बट शहर सियालकोट से ताल्लुक है और बड़ा अच्छा म्यार रहा है अंपायरी का। जी हाँ, बिल्कुल। पहला बॉल जिस पर ऑलमोस्ट विकेट हासिल कर चुके थे चंदू चिश्तियां, जिन्होंने बहुत ही लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा किया था डीप मिड विकेट पर, लेकिन किस्मत फिर जो है वो ज़ेबी बट के पलड़े में गई, क्योंकि ये दूसरा कैच ड्रॉप किया ज़ेबी बट का। पहला कैच बादशाह खान ने ड्रॉप किया था और दूसरा कैच जो है वो चंदू चिश्तियां ने ड्रॉप किया है। अहमद लेफ्टी अब फ्री हिट है, फ्री हिट के लिए तैयार है एफएमसी, द प्रिंस ऑफ टेप बॉल, एंड इन द एयर इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ कैच और यहां पर 20,000 कैश प्राइज दिया जाएगा इन स्पेक्टेटर को जिन्होंने ये कैच कैप्ट किया है। और ये है पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप। देयर इज नो एनी रिस्पेक्ट, जस्ट रिएक्ट कमिंग फ्रॉम एफएमसी। जी हाँ, बिल्कुल। यासम से खासा बाहर गेंद था और लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल किया, पॉप एंड ओवर खेला और गेंद स्पेक्टर से बिल्कुल हाथ में जा लगा। एक बार फिर से फहद आलम या चन्नू सामना कर रहे हैं अहमद लेफ्टी का। ये अच्छा गेंद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्म से खासा बाहर है। वाइट बॉल का इशारा अंपायर अजीम बट की जानब से। जी हाँ, बिल्कुल। एक आगाज नो बॉल से किया, विकेट ले चुके थे ऑलमोस्ट, लेकिन नो बॉल की नजर हुई है वो विकेट। और सेकंड बॉल पर 6 रन जिस पर स्पेक्टेटर ने कैच कैप्ट किया और इनाम भी उनको जो है वो दिया जाएगा। और अहमद लेफ्टी जिनकी जानिब से बहुत ही खराब आगाज है, एक बॉल हुई अभी तक और 9 रन जो है वो कंसीड कर चुके हैं। एफएमसी जो कि बहुत ही पूरे एतमाद बैटिंग करते हुए अब एक बड़ी हिट से दूर है एफएमसी की 50, और ये एफएमसी की इस पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप की पहली 50 होगी। इस बार लेग साइड लेग स्टंप से बॉल छूती हुई विकेट कीपर के हाथों में गई। शेब बिल्कुल यहां पर जो है वो बात करना होगी। जो अहमद लेफ्टी हैं उनका बॉलिंग एक्शन बड़ा अच्छा है, बड़ा हाई एम एक्शन है। और मुझे याद है जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर एफएमसी जिन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है, कोई जो है उनकी जानिब से एहतजाज नजर नहीं आया। ये देखें, एक बड़ा खिलाड़ी हमेशा जो है वो बड़ा जिगरा रखता है और खुद उन्होंने जो है वो इस चीज को एतराफ किया कि बॉल जो है उनके ट्राउजर से छूती हुई गई विकेट कीपर के हाथों में। अहमद लेफ्टी एक बार फिर से तैयार।
Full toss ball, straight down the ground. It's the entry of FMC. It's the entry of Prince of Tape Ball. It's the 50 of FMC. और ये वो बंदा है जिसको एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप की जो मैनेजमेंट है वो ईदी देगी ग्राउंड से बाहर। तो दूसरा कैच है इस पहले मुकाबले में। इससे पहले डीप एक्स्ट्रा कवर के एरिया में काफी देर के अंदर हवा में रहा और वहां पर जो स्पेक्टर था, बड़ा आसान कैच और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है शुएब। जी हाँ, खुशी का ठिकाना बिल्कुल नहीं है और बनता है। देखें आप 20,000 इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर स्पेक्टेटर, स्पेशली यहाँ पर क्राउड के लिए पहली बार इतना बड़ा इनिशिएटिव के 20,000 रुपए का कैश प्राइज है यहाँ पर। अहमद लेफ्टी जो कि एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। एफएमसी वंस अगेन रेडी। इस बार एक्स्ट्रा जोर लगाया बॉलर ने और बिल्कुल काम नहीं आएगा क्योंकि वाइड के जो है वो एक रन जुड़ेंगे। शुएब यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कि ये वो खेमा है मियां चन्नू अलफ्रीद की टीम का और फहद आलम मियां चन्नू जिस वक्त 51 रन बना रखे हैं। जी हाँ, 14 बॉल्स पर 51 रन की एक बहुत ही लाजवाब इनिंग्स खेल चुके हैं एफएमसी। अहमद लेफ्टी एक बार फिर से तैयार है। इस बार बॉल हवा में है, अपॉर्चुनिटी, कैच ड्रॉप कर दिया। ये आसान कैच नहीं था लेकिन ये कैच जिस खिलाड़ी का था वो पकड़ना चाहिए था कमर। जी हाँ बिल्कुल, जब आप इस तरह के बड़े प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज देंगे तो फिर हालात बिल्कुल आपके सामने होंगे। कप्तान जो है वो नाखुश हैं इस एफर्ट से। सोच ये भी अच्छी थी, सीधे बल्ले के साथ खेलने गए लेकिन गेंद लेफ्ट आर्म बॉलर की पड़ने के बाद थोड़ा बाहर निकली और जैद लेफ्टी ने अच्छी खासी जो है वो दौड़ लगाई। अगर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट अगर रनिंग करते तो मेरे ख्याल में इस कैच को थाम सकते थे जैद लेफ्टी। और यहां पर आई थिंक इस इनिंग्स का कमर चौथा ओवर जारी है और 4 कैचेस ड्रॉप कर दिए गए। यहां पर बैट तब्दील किया एफएमसी ने और ये आप देख सकते हैं इस 50 जिसमें 8 छक्के शामिल, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। इस बार वाइड लॉन्ग ऑन एरिया की जानिब खेला और पहले ओवर से लेकर आखिर तक अभी तक बैटिंग कर रहे हैं और क्या दीदा जेब शॉट्स लगाए। बहुत ही मशहूर कुन बैटिंग की है जहां पर स्लो बॉल्स आए उनको वेट करके डिस्पैच किया बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। ये खिलाड़ी खास है, ये ऐसे ही नहीं खास है, इनकी एक अलग ही क्लास है, इनकी एक अलग ही पहचान है कमर जो कि इनको मुनफरिद करती है बाकी तमाम टर्फ प्लेयर से। इस बार दोबारा से दिलकश है, दिल को मुंह लेने वाला शॉट लगाया। ये एफएमसी का ऑरा, ये एफएमसी का रोबदार शॉट। इस ओवर ने यकीनी तौर पर पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। ये मोमेंटम किलर शॉट था। जी हाँ बिल्कुल, ये तीसरा छक्का आया इस ओवर में और तीनों छक्कों में से हर एक शॉट जो है वो देखने लायक था एफएमसी का। और क्या खूब एंट्री मारी है फहद आलम मियां चन्नू ने पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप में। अभी तक 16 गेंदें खेली हैं, 59 रन बना रखे हैं, 3 सुपर बॉल का आना बाकी है, एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर आना बाकी है, रन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। फुल टॉस बॉल जिसको खेल दिया है सीधा चंदू चिश्तिया के हाथों में। इस बार चंदू ने दोबारा से कैच कैप्ट किया और चंदू एक ऐसा खिलाड़ी जो कि फील्डिंग में कोई गलती ना करता। लो फुल टॉस थी जिसको फ्लिक करने की कोशिश ऑन साइड एरिया में और एक आसान कैच दे बैठे चंदू के हाथों में। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम रिप्ले में भी देखें तो फहद आलम मियां चन्नू जी हैं वो बिल्कुल टाइमिंग के साथ गए, लेकिन हालांकि इससे थोड़ा जोर से मारते, थोड़ी एलिवेशन मिलती शॉट को तो गेंद ग्राउंड से बासानी बाहर जा सकता था। बहरहाल यहाँ पर फहद आलम मियां चन्नू को जो है वो आउट होना पड़ा है। एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद अपने खेमे में वापस लौटते हुए। ये फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद थी बिल्कुल, जिसका फायदा नहीं उठा सके, लेकिन फायदा मुल्तान की टीम को जरूर हुआ है। एक बड़े प्लेयर का विकेट हासिल किया है। सो एंड ऑफ द फोर्थ, 75 for 1 मियां चन्नू।
जी हाँ, 4 ओवर के इख्तिताम पर रन की तादाद 75, प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो 113 आए हैं, 13 पर है। और न्यू बैटर जो कि ग्राउंड में कैप्टन एफएमसी ने उतारा है, सल्लू सलमान, जिनका ताल्लुक शहर अटक से है, अटक से ताल्लुक है। और अगर 30 सेकंड के अंदर ये 2 ओवर्स होते तो यहाँ पर रूल दिया गया है मैनेजमेंट की जानिब से, अगर 30 मिनट में अपने 6 ओवर्स मुकम्मल करते हैं तो 50,000 रुपए का जो है वो कैश प्राइज दिया जाएगा। और काउंटडाउन जो है वो कमर अब सिर्फ 14 सेकंड ही बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक जो टाइम दिया गया था उस टाइम के मुताबिक सिर्फ 4 ओवर हो चुके। 4, 3, 2, 1, टाइम अप। जी अब ऑफर जो है वो खत्म हो चुकी है। 50,000 रुपए की ऑफर है। कोई भी टीम अगर अपने 6 ओवर्स 30 मिनट में मुकम्मल करती है, जो कि पॉसिबल है, हो सकते हैं, उस पर 50,000। जैद लेफ्टी आए हैं अटैक करने के लिए, 5 ओवर गिराने के लिए। सामने है इस बार बट, ज़ेबी बट, जिनकी जो है वो बैटिंग में स्ट्रगल अभी तक जारी है। इवन के 5वां ओवर आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। 9 गेंदें खेली हैं, 8 रन बनाए हैं। और ज़ेबी बट इस काम के लिए बिल्कुल नहीं जाने जाते शुएब, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े बड़े इवेंट्स में बड़ी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं और अकेले तने तना अपनी टीम को जितवाया भी है। जी हाँ, ये अब स्टैंड में मौजूद है मियां काशिफ, टीम ऑनर ऑफ अल फरीद, मियां चन्नू जो कि कैप्टन एफएमसी के साथ मौजूद है, जैद लेफ्टी जो कि उम्दा आगाज कर चुके हैं। इस बार सामने है सलमान सल्लू, फ्लिक मास्टर। पहली बॉल जो ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर की गई, बाउंस होने के बाद हल्का सा बॉल बाहर को निकला। क्या जबरदस्त आगाज है। ये देखिए मुल्तान की टीम, मैंने कमर बोला ना कि इतनी आसानी से मैच को नहीं जाने देगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये खेमा है मियां चन्नू अल फ्री स्पोर्ट्स का, उनके ओनर्स, उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और वहाँ पर ग्राउंड में जो है वो रिव्यू की मांग की गई है कि जो गेंद ज़ैद लेफ्टी का पड़ने के बाद मजीद बाहर निकला है उसको चेक किया जाएगा, हाँ वो ऑफ स्टंप से बाहर है या नहीं, ये हम रिप्ले में चेक करेंगे। लेकिन बॉलर की ने यहाँ पर महारत की इंतहा दिखाई है कमर। क्या जबरदस्त जो है वो यहाँ पर यूज किया है यहाँ पर अपने एंगल को, और अंपायर के फैसले को जो चैलेंज किया गया था अब उस पर कोई फायदा नहीं मिला। यहाँ पर ज़ैद लेफ्टी बहुत ही जबरदस्त ओवर करते हुए 2 बॉल्स पर महज 1 रन दिया है तीसरे बॉल के लिए। इस बार सामने है सल्लू, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एंड मैक्सिमम, दैट इज अ डायनामिक शॉट आउट ऑफ द पार्क। 6 रन कमिंग फ्रॉम फ्लिक मास्टर ऑफ अटक। जी हाँ, बिल्कुल। इनकी भी अच्छी आमद हुई है पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप में। ये अच्छी लाइन पे बॉल गिरा था और बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ खेले इस गेंद को लॉन्ग ऑन के पार 6 रन के लिए सल्लू अटक। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा बाउंड्रीज दरकार है। हाफिज पोला जो कि ना खुश दिखाई दे रहे डगआउट में। इस बार परफेक्ट यॉर्कर जिसको मिनी हेलीकॉप्टर शॉट में खेलने की कोशिश, लेकिन एक पर ही इत्तेफाक करना पड़ेगा। ज़ैद लेफ्टी, और ज़ैद बहुत जबरदस्त कर रहे हैं ओवर। अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 बॉल्स पर 8 रन आए। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग अभी तक इस ओवर में ज़ैद लेफ्टी की। अभी तक बड़ा शॉट जरूर आया है लेकिन उसके बावजूद अच्छी बॉलिंग है। इस बार सीधे बल्ले से, अरे वाह, ये है जलवा गब्बर का, और ये वो शॉट जिसका बेकरारी से, बेसब्री से इंतजार था टीम मियां चन्नू को और ज़ेबी बट को। जी हाँ, खुदा खुदा करके ये कुफर टूटा है। ज़ेबी बट ने बिलाखिर बल्ले का मुंह खोला और इस गेंद को साइड स्क्रीन के ऊपर से जो है वो फेंका 6 रन के लिए। कहीं ना कहीं एतमाद जो है वो थोड़ा बहाल हुआ होगा
जेबी बट का, क्योंकि स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे इससे पहले जो उन्होंने 9 गेंदें खेली हैं। जी हाँ, इस शॉट ने जो है टीम मियां चन्नू के डग आउट में यकीनी तौर पर एक्सप्रेशंस को जरूर चेंज किया है। जैद इस बार लो फुल टॉस जिसको खेल दिया है ऑन साइड एरिया में। उमर बाजवा थे फील्डर। जी हाँ, यहाँ पर एंड ऑफ द 5 90s for 1 मियां चन्नू अल्फरीद। जैद लेफ्टी जिन्होंने एक अच्छी खासी बैटिंग लाइन जो है वो मौजूद है, और छोटा उमरी को अब जो है वो इस आखिरी ओवर के लिए लाया गया है, और ये ओवर जो है वो बैटिंग पावर प्ले का भी होगा। यहाँ पर गालबन 2 फील्डर जो हैं वो 30 गज का जो दायरा है उससे बाहर रहेंगे, तो इस ओवर्स में सुपर बॉल की भी आमद है। और मुझे लगता है जब मैच शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो सुपर बॉल्स हैं वो पावर प्ले के ओवर में आने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा फैसला है अल्फरीद का। अच्छा फैसला है। और आखिरी ओवर में जेबी बट के बल्ले से भी खामोशी जो है वो टूट चुकी है। छोटा उमरी आए हैं और इस ओवर में 2 सुपर बॉल्स भी हैं, और ये ओवर में 30 गज के दायरे के अंदर तमाम फील्डर्स जो हैं वो अब कैद कर दिएंगे। सिर्फ 2 फील्डर्स जो हैं वो अलाउ होंगे। छोटा उमरी आ चुके हैं। जी हाँ, एक और बात यहाँ पर दोनों प्लेयर्स का ताल्लुक एक ही शहर से है। छोटा उमरी भी गुजरांवाला से, जेबी बट भी गुजरांवाला से है, तो दोनों एक दूसरे की खूबियां खामियां जो हैं वो बखूबी से जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, और उस का अंदाजा आप ये देख सकते हैं कि पहली ही बॉल बॉडी पर की गई, गुड लाइन पर की गई और ज्यादा रूम नहीं दिया। सो ये आप होता है कि जब आप एक ही शहर से हो, आप एक दूसरे को खेलते हो, तो आप बखूबी जानते हैं कि मैंने बैटर को, स्पेशली बॉलर को ये एक्सरसाइज होता है कि बैटर के वीक पॉइंट्स क्या है, मैंने उसको कहां पर जो है वो ट्रैप करना है। जी हाँ, बिल्कुल। इन दोनों प्लेयर्स को शहर गुजरांवाला में इकट्ठे जो है वो प्रैक्टिस करते हुए बहुत बार देखा गया है। ये दोनों इकट्ठी क्रिकेट खेलते हैं, तो सही बात आपने कही है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे की खूबियां खामियां बखूबी से जानते हैं। जी हाँ, इस बार सलमान सल्लू से काफी उम्मीदें वाबस्ता है टीम मियां चन्नू से। छोटा उमरी एफएमसी जो कि आज 50+ रन बनाने में कामयाब रहे। इस बार अच्छी बॉल रही, स्किड कर गई और ओवर द विकेट का आकर क्या बॉल को बाहर निकाला है, जिस पर स्ट्रगल करते नजर आए सलमान सल्लू। शेब ये हादसा है लेफ्ट आर्म बॉलर्स का, जो डे 1 से यही बात की जा रही है कॉम्स में कि उनका गेंद पहले से एंगल के साथ बाहर निकलता, जब वो थोड़ा सा रोल्स करते हैं अपनी फिंगर्स को, तो फिर मजीद गेंद पड़ने के बाद जो है वो शिपिंग अवे फ्रॉम द राइट हैंडर। जी हाँ, बिल्कुल। और ओवर द विकेट आकर ये वो सिग्नल है जिसका इंतजार था। सुपर बॉल का सिग्नल आ चुका है अंपायर अजीम भट्ट की जानिब से, और सलमान सल्लू जो कि सुपर ओवर जो है वो सुपर बॉल फेस करने के लिए तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल। ये 3 सुपर बॉल्स अभी बाकी हैं। इन 4 बॉल पर 3 बॉलें जो हैं वो यहाँ तो फिर बैटिंग टीम को ईदी दे के जाएंगी या फिर बॉलिंग टीम को ईदी दे के जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है उमरी, बहुत ही बेहतरीन बॉल की, और फायदा यहां पर मिला है दायरे का। एफएमसी इज नॉट हैप्पी, हाफिज पोला इज नॉट हैप्पी बिकॉज बैट उनका थोड़ा लेट आया है। अगर अर्ली ऑन आता बैट तो यकीनी तौर पर बॉल हवाओं से बातें करती बाउंड्री से बाहर जाती, लेकिन 8 रन जरूर आए कमर। जी हाँ, बिल्कुल। ये सुपर बॉल था। अगेन अजीम भट्ट ने बाजू फिजा में बुलंद किया, उसे घुमाना शुरू किया है। अगेन सुपर बॉल। अगर इस गेंद पर कहीं ना कहीं एक बड़ा शॉट आ जाता है तो रन अच्छे बन सकते हैं टीम मियां चन्नू अल्फरीद स्पोर्ट्स के। $99 बन चुके हैं। अगेन सुपर बॉल शुएब। जी हाँ, बिल्कुल। पहली सुपर बॉल पर 8 रन आ चुके। दूसरा सुपर बॉल दोबारा से तैयार है फेस करने के लिए सलमान सल्लू। इस बार बॉल हवा में है, अनोखा है, निराला है, बहुत आला है, बहुत आला है ये शॉट। बुलंदोबाला
छक्का दे मारा और इस बॉल पर 12 रन्स आएंगे क्योंकि ये सुपर बॉल को यूटिलाइज किया है मैक्सिमम रन्स की सूरत में। और कमर ने अभी जिक्र किया कि इन 3 सुपर बॉल को जो टीम यूटिलाइज कर गई वो यकीनी तौर पर मैच में बाजी लेने के यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहां पर एक और बार सिग्नल आ चुका अंपायर का कि ये सुपर बॉल है। जी हाँ बिल्कुल, अगेन सुपर बॉल। और इन 2 बॉल्स पर शुएब 20 रन आ चुके हैं। एक छक्का आया, एक चौका आया। अगर इस बॉल पर भी बड़ा शॉट आ जाता है तो ये अच्छा खासा महंगा ओवर हो सकता है टीम मुल्तान के लिए। एग्री करूंगा आपकी बात से। छोटा उमरी, सुपर बॉल, सामने सल्लू। इस बार अच्छी लाइनों लाइन पर बॉल की गई, लेकिन क्या बात है, क्या अंदाज है। और यहां पर इजाज जज्जा अंपायर ने कैच कैप्ट किया है, लेकिन ये शॉट बहुत ही बड़ा खेल दिया है क्योंकि 12 रन और फिर 8 रन, इन 3 बॉल्स पर पूरी गेम चेंज करके रख दी है। जी हाँ बिल्कुल, ये पीछे फेंका गया गेंद था, हालांकि बल्ले पे नहीं आया, ऊपर वाले हिस्से पे लगा गेंद, फिर भी गेंद ग्राउंड से बाहर गया और शानदार कैच वहां पर। और यहां पर ओवर स्टेप जो है वो चेक किया जाएगा। जी हाँ, ये क्लियरली नो बॉल है, क्लियरली नो बॉल है। और देखें, ये देखें दिल की धड़कनें जो है अब यहां पर धक धक हो रही हैं, यहां पर ब्लड प्रेशर चेंज होते हुए। और आप चेहरे आप देख सकते हैं, एक्सप्रेशंस देख सकते हैं टीम मुल्तान के, वो बदल चुके हैं क्योंकि ये मैच अगर ना जीतते तो यकीनी तौर पर आगे की जो राहें हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। जी हाँ शुएब, और अगेन सुपर बॉल होगा। ये 13 रन आए इस छक्के से, क्योंकि एक्स्ट्रा की सूरत में जितने भी रन आएंगे सुपर बॉल पे वो एक ही माना जाएगा। और एक सुपर बॉल अभी भी, ये भी सुपर बॉल होगा। तो ये तो यकीनी तौर पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ कमर अभी 4 बॉल्स हुई हैं और उन 4 बॉल्स पर आई थिंक स्कोर अभी अपडेट होना बाकी कि 30 प्लस रन आ चुके हैं इन 4 बॉल्स पर। 4 बॉल्स पर 30 प्लस रन। और इस ही पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप में एक ओवर सबसे महंगा 38 रन का एक बॉलर कर चुके हैं। छोटा उमरी, और ये फ्री हिट को फ्री स्टाइल में खेल दिया है, अपने लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल किया है, प्रॉपर जो है वो बॉल को लोड करके खेल दिया है 6 रन के लिए। सलमान सल्लू, यू ब्यूटी। जी हाँ बिल्कुल, दिलेराना बल्लेबाजी करते हुए सलमान सल्लू, और जेबी बट की जो है वो स्ट्रगलिंग जो है वो जारी थी विकेट पे, लेकिन इस ओवर ने पूरे मुकाबले का नक्शा चेंज कर दिया। ये हल्का गेंद था, उसमें पिल पड़े और एक और छक्का लगाने में कामयाब हुए। अगेन, oh my goodness, that's a shot of the night so far. Unbelievable, magical, magnificent batting coming from the Salman Sallu, attack boy. और ये खुशी का ठिकाना नहीं है यहां पर टीम मियां चन्नू के डगआउट में, और इस ओवर ने यकीनी तौर पर पूरे मैच का नक्शा बदल के रख दिया है। जी हाँ बिल्कुल, सलमान सल्लू को दाद देना होगी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है आखिरी ओवर में आकर, और अपनी टीम के जो रन्स हैं वो अच्छे बनाए हैं। 142 रन्स जो है वो टारगेट दिया गया है, और ये एक ओवर में 52 रन्स आए हैं शुएब। उसके अलावा 8 गेंदों पर 58 रन कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसमें ईदी आई है सुपर बॉल की सूरत में। ये ईदी है और टीम मुल्तान के लिए बर्बादी है। कमर, ये आप देख लेना, पूरी 5 ओवर्स में उन्होंने जी जान की बाजी लगाई है। सलमान सल्लू जिन्होंने 8 बॉल्स पर इस पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप की तेज तरीन 50 लगा दी है। शेब, ये रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी आसानी से ये तोड़े। ये बैटिंग कार्ड रहा मियां चन्नू अलफरीद का। एफएमसी ने 17 गेंदों पर 59 रन बनाए हैं, जेबी बट ने 12 पे 16, और आखिर में आकर 8 गेंदों पर 58 रन बनाए हैं। और जब ये जो है वो किसी भी फैंस को पता चलेगा वो हैरान होगा कि 8 पे 58 कैसे बन सकते हैं। ये बॉलिंग कार्ड शुएब।
बॉलिंग कार्ड की अगर जिक्र करें तो वसीम शिवानी जो कि इकोनॉमिकल रहे, 2 ओवर्स में 28 रन दिए और विकेट लेस रहे। जैद लेफ्टी जो कि 2 ओवर्स में 36 रन देने में जो है वो साबित हुए। अहमद लेफ्टी जो कि एक्सपेंसिव रहे लेकिन एफएमसी की एक बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। और छोटा उमरी जो कि बहुत ही महंगे साबित हुए, 52 रन जो है उस ओवर में आए। और सलमान सल्लू जिन्होंने टेप बॉल में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है कि 8 बॉल्स पर 58 रन्स जो है वो स्कोर किए। ये वो इनिंग हाइलाइट्स है जहां पर शो शुरू हुआ एफएमसी का, और हर गेंद पर हमला बोला, हर गेंद पे वार किया और सीधे बल्ले का इस्तेमाल बखूबी से किया फहद आलम मियां चन्नू ने। क्या कमाल की बल्लेबाजी, फुल टॉस गेंद पर को भी बहुत दूर पहुंचाया फहद ने। और ये वो छक्का जो ग्राउंड से बहुत दूर पहुंचा जो है फहद मियां चन्नू का। ये वो शॉट जो डीप एक्स्ट्रा कवर के एरिया में आया, उसके बाद फिर सीधे बल्ले से खेले साइड स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर से। फिर सलमान सल्लू का जो शो है वो शुरू हुआ और 8 गेंदों पर 58 रन बना रहा डाले। उसके अलावा सलमान सल्लू ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है वो काबिल दीद है। एक और छक्का, ये वो सेकंड लास्ट छक्का है। और उसके अलावा ये आखिरी छक्का, और इस छक्के की वजह से पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर है। 6 ओवर्स में 143 रन का टारगेट सेट किया है। और ये वो 2 सलामी बैटर्स हैं जो विकेट की तरह रवा दवा है, चंदू चिश्तिया और छोटा विकी। और यहां पर आवाज में तब्दीली होगी, हमें ज्वाइन करेंगे यहां पर द मोस्ट सीनियर सर एफ.एस. मलक। वेरी वार्म वेलकम टू कॉम्बोक सर। बहुत शुक्रिया कमर और शब बखैर वीवर्स। 143 रन का हदफ जो है वो सेट किया है यहाँ पे मियां चन्नू ने, और मुल्तान की टीम जो है उनको बड़ी जारहाना अंदाज में बैटिंग जो है वो करना होगी। और आगाज़ के लिए उन्होंने इब्तदाई बल्लेबाज जो हैं वो मैदान में भेज दिए हैं, जिनमें छोटा विकी, वकास शेर जिनको लविंगली छोटा विकी के नाम से जाना जाता है, मुल्तान ही से इनका ताल्लुक है और लोकल बॉय हैं। और उनका साथ देने के लिए चंदू चिश्तियाँ, जहांगीर अवान जिनको मोहब्बत से चंदू चिश्तियाँ के नाम से जाना जाता है, उनको मैदान में भेजा है इस रन चेज़ का आगाज़ करने के लिए। दोनों बड़े जारे मिजाज बल्लेबाज हैं और जब ये अपना लाठी चार्ज शुरू करते हैं तो यकीनन सभी बॉलर्स के लिए दर्द सर बन जाते हैं। छोटा विकी अभी तक 2 मैचों में सिर्फ 2 रन बना पाए हैं। कोई ऐसा अच्छा आगाज़ इस टूर्नामेंट में अभी तक इनको नहीं मिला, लेकिन हम जानते हैं इनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है जिस किस्म की ये बैटिंग कर सकते हैं। और उनके साथी जहांगीर अवान चंदू चिश्तियाँ के नाम से जाने जाते हैं, 3 मैचेस में 76 रन बना रखे हैं, जिसमें इन्होंने 10 छक्के भी लगा रखे हैं, एक हाफ सेंचुरी, एक 50 भी लगाई है, जिसमें इनका एवरेज जो है वो 64 रन फी इनिंग्स है। और 316 के स्ट्राइक रेट से अभी तक ये खेले हैं और उसी स्ट्राइक रेट को कंटिन्यू करना चाहेंगे इस इनिंग्स में। और इसी असना में बाबा लाडला जो है उन्होंने रिप्लेस किया है कमर को। मेरे साथ कमेंट्री के लिए मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। बाबा लाडला, 143 रन का हदफ है मुल्तान के लिए, इब्तदाई बल्लेबाज मैदान में मौजूद हैं, तो इस सूरत हाल को आप किस तरह भांप रहे हैं? थैंक यू सो मच एफएस, आपका शुक्रिया। और बिल्कुल हमने देखा कि एक ओवर ने कैसे पूरे के पूरे मुकाबले का नक्शा जो है वो तब्दील कर दिया है। समद बुलेट को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है मियां चन्नू की टीम को। अल-फरीद मियां चन्नू की टीम समद से यहाँ पर आगाज कराने का जो फैसला है वो किया गया है फहद मियां चन्नू की जानिब से। फहद मियां चन्नू का बड़ा जबरदस्त कैमियो रहा और डाउन द ऑर्डर आकर, इनफैक्ट 1 डाउन पोजीशन पर आकर जो बल्लेबाजी सुलेमान सल्लू ने की वो कमाल की है। और अब देखते हैं कि रिप्लाई में जो है वो छोटा विक्की और उनके साथी खिलाड़ी चंदू किस तरह का जवाब जो है वो देते हैं अल फरीद मियां चन्नू की टीम को। जी हाँ, समद को बॉल थमाया गया है इनिंग्स का आगाज करने के लिए मियां चन्नू की जानिब से। अल फरीद स्पोर्ट्स मियां चन्नू, जिसके ऑनर मियां आसिफ नदीम बड़े अरसा से मियां चन्नू अल फरीद जो स्पोर्ट्स का जो क्लब है उसको चला रहे हैं। 25 साल हो गए हैं इस क्लब को
और फाहद मियां चन्नू रिसेंटली इसके बदस्तूर कप्तान होते हैं और आज बड़ी अच्छी जुम्मेदाराना बैटिंग की है उन्होंने। पहली इनिंग्स में 143 रन का बड़ा हदफ जो है वो सेट कर रखा है और उसको चेज करने के लिए विकेट पर मौजूद मुल्तान की जानिब से, ड्रीम 11 मुल्तान की जानिब से छोटा विकी डीप बल्लेबाजी करते हैं, अपना स्टांस डीप लेते हैं और यकीनन अगले बॉल का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन ये पुलर और हुकर भी बहुत अच्छे हैं, शॉर्ट स्टैचर के खिलाड़ी हैं लेकिन अपनी कदोकामत के बरक्स अच्छे पुलर भी हैं। हियर वी गो, बॉल वन ऑफ द रन चेज, फुल टॉस बॉल और इसको खूबसूरती के साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स की जानिब खेल दिया है। 6 रन के लिए अच्छा आगाज छोटा विकी का। एक बड़े हदफ का ताक़ुब यहां पर शानदार छक्के के साथ किया है छोटा पैकेट, बड़ा धमाका छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान ने और स्किपर ने अपनी आमद का ऐलान एक जोरदार छक्के के साथ कर दिया है आज की रात के इस पहले मुकाबले में। जी हाँ, फुल टॉस बॉल थी, थोड़ी सी विड्थ भी दी थी और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी रीच को जाहिर करते हुए खूबसूरती के साथ उठा के खेला है 6 रन के लिए। अब देखना होगा कि समद जो है वो किस तरह वापसी करते हैं। यकीनन अपनी लाइन और लेंथ जो है उसमें बदलाव लाएंगे तभी जाके जो है वो विकी को रोक पाएंगे, वगरना इनके पास बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ शॉट्स है। इस मरतबा भी स्लॉट में बॉल और अगर आप विकी को स्लॉट्स में करेंगे तो आपका यही हशर करेंगे। बैक टू बैक सिक्सेस, वेरी गुड स्टार्ट टू द रन चेज। या के बाद दीगर छक्के छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान के जानिब से और जानते हैं छोटा विकी के इसी तरह के शॉट्स जो हैं वो दरकार है इस मुकाबले में। रिप्ले में देखिएगा, ये वो पहला छक्का जो लगाया समद को और उसके बाद ये दूसरा छक्का, क्या कहने छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान के। छोटा पैकेट बड़ा धमाका करते हुए इस ऑल इंपॉर्टेंट रन चेज में अपनी टीम ड्रीम 11 मुल्तान के लिए। शायद जिस वक्त के इंतजार में थे वो वक्त आ गया है। छोटा विकी अपनी फॉर्म को बहाल करना चाहते थे और मे बी दिस इज द स्टार्ट ही वाज आफ्टर। यही आगाज था जिसके वो पीछे थे। बड़ी खूबसूरती के साथ 2 छक्के लगाने में कामयाब हुए और समद जो बॉलर हैं वो काफी अंडर प्रेशर दिखाई दे रहे हैं, उनको जल्द अज जल्द वापसी करना होगी। गो के बड़े रन्स जो हैं वो स्कोर बोर्ड पर सजाए गए हैं पहली इनिंग्स में मियां चन्नू की जानिब से, लेकिन फिर भी आपको बॉलिंग जो है वो एक्यूरेटली करना होगी, दुरुस्तगी के साथ करना होगी और लाठी चार्ज को रोकना होगा, फिर जाके आप बचा पाएंगे। बैक ऑफ लेंथ बॉल की है और इस लेंथ के तो इंतजार में होते हैं विकी, क्योंकि समद के पास इतनी पेस नहीं है कि वो उनको इस लेंथ के साथ ट्रबल कर सकें। तीसरा छक्का, क्या कहने, क्या आगाज छोटा विकी के बल्ले से। 3 इन अ रो हो चुके एफएस और बिल्कुल तारीफ जो है वो करनी होगी छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान की। लाजवाब बल्लेबाजी, इस बार बैक ऑफ द लेंथ ये गेंद किया था समद बुलेट ने, जिसको भांप लिया छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान ने और भेजा सीधा तमाशाइयों के बीच और ये कैच हो चुका है। यानी कि किसी एक शायकीन क्रिकेट के नाम जो है वो 20,000 रुपए की ईदी जो है वो पहुंच चुकी है मैनेजमेंट टीम अली तरीन के जानिब से। जी हाँ, शायकीन क्रिकेट आपको बताते चलें कि ग्राउंड में मौजूद तमाशाइयों में से अगर कोई कैच पकड़ता है बिहाइंड द बाउंड्री तो उसके लिए 20,000 रुपए उस कैच पे इनाम दिए जाएंगे। कल काफी कैचेस पकड़े भी गए और आपने देखा कि इनामात भी हर कैच थामने वाले स्पेक्टेटर को दिए गए। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप का। इस मरतबा खूबसूरती के साथ खेलना चाहते थे, पूरे तरह बॉल जो है वो बल्ले पर नहीं आई, लेकिन 1 रन जरूर हासिल किया है छोटा विकी ने। जी बिल्कुल, सुख का सांस लिया होगा अलफरीद मियां चन्नू की टीम ने, क्योंकि इस गेंद पर सिर्फ सिंगल आया है। लेकिन बात की जाए दोनों बल्लेबाजों की तो अब अगर छोटा विकी ऑफ स्ट्राइक हुए हैं तो चंदू चिश्तिया बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, बड़ी हार्ड हिटिंग के लिए मशहूर हैं और आज यहां पर इन दोनों खिलाड़ियों के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो सेट है, क्योंकि 142 का ताक़ुब करते हुए चंदू चिश्तिया और छोटा विकी। इस मरतबा शॉर्ट पिच बॉल की थी और सरप्राइज किया था बाउंसर के साथ और
टीवी अंपायर को डिसीजन जो है वो रेफर किया है राव इमरान ने। बॉल की हाइट देखना चाहते हैं। बिल्कुल तीसरे अंपायर को इस मामले में इन्वॉल्व किया गया है एफएस, और देखना चाहेंगे कि क्या ये गेंद जो है वो ओवरहेड है या फिर ये बॉल लीगल डिलीवरी है। ये देखना पड़ेगा। ये फैसला जो है वो तीसरे अंपायर के पास जाएगा। लेकिन क्या शानदार आगाज है ड्रीम 11 मुल्तान की टीम का। छोटा विकी ने यहाँ पर जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है और आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेली है समद बुलेट के खिलाफ। ये वो रिप्ले है जो रेफर किया गया है तीसरे अंपायर की जानिब। जी हाँ, काफी ऊंचा बॉल था। ये बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि ये सर के ऊपर से गुजरा है, लेकिन ये एंगल जो है वो क्लियरली बताएगा। जी हाँ, ये सर से काफी ऊपर, तो ये वाइड बॉल ही होगा। वन फॉर द ओवर, एक चांस मिला है। अच्छा बॉल इस मरतबा पेस के साथ, हरीड ऑन द बैट्समैन। चंदू सिर्फ एक रन बना पाए। बिल्कुल एफएस। अब समद बुलेट ने जो है वो अपनी गलतियों से कहीं ना कहीं सीख हासिल की है और लाइन और लेंथ को बदलने के साथ साथ यहाँ पर नताइज को जो है वो भी बदला है अपनी टीम अल-फरीद स्पोर्ट्स में यहाँ चन्नू के लिए। और हमें दोनों बैट्समैनों की जान से रोटेशन स्ट्राइक जो है वो देखने को मिला है। और सरमद जो है समद इनफैक्ट अब ओवर के आने वाली गेंद पर क्या छोटा विकी के बल्ले को खामोश रखने में कामयाब रहेंगे या फिर जो आगाज किया था छोटा विकी ने इस रन चेज का वो जारी और सार रहेगा। छोटा विकी को चेज मास्टर कहा जाता है और क्या चेज मास्टर आज इस चेज को करने में कामयाब होते हैं या नहीं। इस मरतबा आउटसाइड एज लगा है, बाहरी किनारा और फील्डर तैनात है बिल्कुल लॉन्ग स्टॉप पोजीशन पर, जिसने गेंद को फील्ड किया और एक रन के साथ ये पहला ओवर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। पहले ही 3 गेंदों पे 3 छक्के जरूर आए, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी बॉलर की जानिब से 21 बिना किसी नुकसान के मियां चन्नू पहले ओवर के बाद। पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के आने के बाद अच्छा कमबैक हमें समद बुलेट के जानिब से देखने को मिला है। अच्छी लाइन और लेंथ पे उन्होंने गेंदबाजी की है और कहीं ना कहीं जो है वो फाइट बैक करती दिखाई दी है हमें मियां चन्नू की टीम। और अब सर जोड़ लिए हैं फाद मियां चन्नू उनके साथी खिलाड़ियों ने कि अब दूसरे ओवर के लिए किसको लाया जाएगा। बॉलिंग यूनिट जो है वो बड़ी शानदार है मियां चन्नू की टीम के पास, जबकि मुल्तान की टीम की बैटिंग की बात की जाए तो उस टीम के स्क्वाड में वो खिलाड़ी मौजूद हैं जो अनहोनी को होनी करके दिखा सकते हैं टेप बॉल क्रिकेट में। ये आप ड्रीम 11 मुल्तान का डगआउट देख सकते हैं। स्टिल अभी उमर बाजवा ने जो है वो बल्लेबाजी के लिए आना है, इसी तरह मजीद कलीम मुल्तानी ने बल्लेबाजी के लिए आना है, बादशाह खान ने बल्लेबाजी के लिए आना है। तो बैटिंग लाइन में डेप्थ मौजूद है ड्रीम 11 मुल्तान के पास इस ऑल इंपॉर्टेंट रन चेज में। सफी खान मियावाली को एफएस यहां पर गेंद थमाने का फैसला किया गया है। बड़े शानदार गेंदबाज हैं सफी खान मियावाली और इनको वेरिएशन पे बड़ा उबूर हासिल है। जी हाँ, कुछ देर क्रिकेट से दूर रहे हैं सफ़ी मियावाली और अब वापसी आए हैं। हम जानते हैं कि इनकी सलाहियत जो है उस पर कोई शुबा नहीं है और इनकी वेरिएशंस जो हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। टेप बॉल में बड़ा कलीदी रोल इन्होंने अदा किया है पिछले 2 से 3 सालों में। जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, पाकिस्तान के दौरे हाजिर के टेप बॉल के टॉप रैंक्ड बॉलर्स में इनका शुमार होता है। बैक ऑफ लेंथ बॉल से आगाज आउटसाइड द ऑफ स्टंप, विकेट कीपर को भी चकमा दिया उस गेंद ने और एक रन दौड़कर मुकम्मल किया और वाइड बॉल अंपायर की जानिब से इशारा, तो ये 2 वाइड्स होंगी। आगाज अच्छा नहीं रहा सफी खान मियावाली का। रिप्ले में देखिएगा, इस बार सरप्राइज करने की कोशिश की उन्होंने छोटा विकी को, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जो है वो डिलीवर की सफी खान ने। ये गेंद जो है वो घूमा जरूर लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। सो आगाज जो है वो वाइड बॉल के साथ किया है सफी खान ने। अब स्ट्राइक मौजूद है चंदू चिश्ती के पास।
इस मर्तबा उठाकर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर की कोई गलती नहीं। चंदू चिश्तिया को जाना होगा वापस और सफी मियांवाली ने आते ही इस टूर्नामेंट में अपनी धाक बिठा दी है और एक कीमती विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, ये वो डिलीवरीज हैं जिनका तज़किरा हम कुछ वक्त कबल कर रहे थे। सफी खान का ये शानदार गेंद, चंदू चिश्तिया को इस गेंद पर उन्होंने रिसीव किया। बैट का किनारा जो है वो लेने के बाद गेंद हवा में रही। ये स्लोवन गेंद था सफी खान का और शाहजेब आतिश ने यहाँ पर फॉरवर्ड बैक जाकर ये कैच लिया और यूं ड्रीम 11 मुल्तान को चंदू चिश्तिया की सूरत में अपना पहला विकेट गंवाना पड़ा है। और अब चंदू चिश्तिया के डिपार्चर के बाद नए खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। उमर बाजवा, विकी इस शॉट से कहीं ना कहीं नाखुश नजर आए हैं चंदू चिश्तिया की, और बिल्कुल नाखुश होना बनता भी है छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान का। आई थिंक प्री प्लान बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे सफी मियांवाली। अपना जहन बना के आए थे कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप शॉर्ट पिच बॉलिंग से टेस्ट करेंगे चंदू चिश्तिया को। उमर बाजवा नए आने वाले बल्लेबाज अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी इस इवेंट में हासिल नहीं कर पाए, सिर्फ 3 रन्स बना रखे हैं पहले 2 मैचेस में। और अब देखना होगा कि इस मैच में जो है वो किस हद तक अपनी टीम के स्कोर को बढ़ाते हैं। लेग स्टंप से बाहर ये बॉल, विकेट कीपर भी इसको कलेक्ट नहीं कर पाए। 1 रन भागकर और 1 वाइड का 2 वाइड्स हो गई। इस रन चेज में बड़ी कूल एंड काम दिखाई देती है, जबकि यहाँ पर देखिएगा वो विकेट सफी खान का, वेरिएशन का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल सफी खान मियांवाली के जानिब से। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कूल एंड कामनेस की, तो मियां चन्नू की टीम है वो बड़ी कूल एंड काम दिखाई देती है, जबकि खैमा मुल्तान का जो है वो कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं उनके चेहरों पर आया है। चंदू चिश्तिया को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस मरतबा एक और बैक ऑफ लेंथ बॉल, बड़ी शॉर्ट पिच जो है ये शॉर्टर ट्रेजेक्ट्री है उसका इस्तेमाल करते हुए बॉलिंग कर रहे हैं और इस मरतबा मुसलसल दूसरी वाइड भी कर दी है। तो तीसरी वाइड इस ओवर में अपने लाइनअप कंट्रोल पे काबू रखना होगा यहाँ पे सफी मियांवाली को। वेरिएशंस इनकी बाकमाल हैं लेकिन एक्यूरेसी जो है वो आज लैग कर रही है। जी बिल्कुल, लाइन और लेंथ को बेहतर करना होगा सफी खान मियांवाली को, तभी बात बनेगी। और मुल्तान की टीम की जो उम्मीदें हैं वो वाबस्ता हैं। यहाँ पर एक बड़ी इनिंग्स जो है वो देखना चाहते हैं उमर बाजवा और छोटा विकी मुल्तान की जानिब से। इंतजार किया इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल का और खड़े खड़े अपनी पावर का शो करते हुए इसको मिड ऑन के ऊपर से खेला है 6 रन के लिए। उमर बाजवा के बल्ले से यह पहला छक्का। जी हाँ, उमर बाजवा ने पार्टी को ज्वाइन किया है। रिप्ले में देखिएगा आप, ये पीछे पड़ा गेंद जिसके लिए ये पहले से तैयार खड़े थे उमर बाजवा और ये जोरदार छक्का उमर बाजवा के बल्ले से। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो कमाल दिखा दिया इस शॉट में उमर बाजवा की जानिब से। एक और शॉर्ट पिच बॉल, अब प्रेडिक्टेबल हो गए हैं सफी और सजा भी भुगत रहे हैं। बाजवा भांप गए हैं कि किस लेंथ पर ये बॉलिंग कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल बल्ले के साथ हुक करने में कामयाब हुए। डीप बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर के ऊपर से एक और छक्का, अच्छी वापसी मुल्तान की। एक और दिलकश छक्का एफएस हमें देखने को मिला है। एक बार फिर से सफी खान ने जो है वो वही डिलीवरी दोहराने की कोशिश की जो उन्होंने चंदू के अगेंस्ट की, लेकिन इस बार जो है वो उनका प्लान जो है वो काम न कर सका और छक्का रसीद किया उमर बाजवा ने। आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक और वाइड। विकेट जरूर हासिल की है लेकिन काफी प्रेडिक्टेबल बॉलिंग जो है वो इस ओवर में देखने को मिली है। एक भी यॉर्कर जो है वो दिखाई नहीं दिया। एक स्लो रन बॉल जरूर की थी जिसपे उनको चंदू चिश्तिया की विकेट हासिल हुई और ज्यादातर शॉर्ट पिच बॉलिंग जो है उस पर इन्हिसार करते हुए। सफी खान की कोशिश है कि बल्लेबाज के बल्ले से गेंद को दूर रखा जाए, लेकिन कहीं न कहीं कामयाबी जो है वो नहीं दिखाई दे रही सफी की जानिब से हमें इस ओवर में।
एक और अटेम्प्टेड स्लोअर बॉल, इस मरतबा लेंथ को बदला था लेकिन लाइन वही, और एक और वाइड। कंसेक्यूटिव वाइड डिलीवरीज कर रहे हैं सफी। अरूज डीएपी, वन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स, डायमोनियम फॉस्फेट केमिकल एनालिसिस, वेल डन JDW। एक और शॉर्ट पिच बॉल, और इस मरतबा बल्ले के बीचों बीच नहीं आई, जिसकी वजह से आसानी थी फील्डर के लिए इस बॉल को रोकना। हाफिज आकिब वहां पे फील्डिंग कर रहे थे, एक रन का और इजाफा। बिल्कुल सिंगल आया है इस गेंद पर और स्ट्राइक जो है वो मिला है छोटा विकी मुल्तान को। ये वो स्टॉल्स हैं बिरयानी स्नैक्स एंड मच मोर। आप लोग जो लोग ग्राउंड में मौजूद हैं वो इन स्टॉल से जो है वो फायदा उठा सकते हैं और अपनी रिफ्रेशमेंट जो है वो ग्राउंड के अंदर ही हासिल कर सकते हैं। काफी सोचो विचार करते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर सफी मियांवाली महंगे रहे हैं इस ओवर में, विकेट हासिल जरूर की है। बैक ऑफ लेंथ बॉल, और इसको भी पूरे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए छोटा विकी, एक रन हासिल किया डीप मिड विकेट। और अब स्ट्राइक पहुंची है बाजवा के पास। सफी खान ने भी कुछ गेंदों के बाद जो है वो कमबैक कर दिखाया, जैसे समद बुलेट ने कमबैक किया था। ये टीम अपना पहला मुकाबला खेल रही है, सो कंडीशन से हमांगम होने के लिए वक्त जो है वो लगेगा मियां चन्नू की टीम को, जबकि मुल्तान की टीम पहले ही दिन इस इवेंट में इन एक्शन थी और जो मैचेस हैं वो ये टीम मुल्तान खेल चुकी है। सो अब जो है वो ये अहम तरीन गेंद होगा सफी खान का। ख्वाह इस ओवर में एक्स्ट्रा के रन आए हैं एफएस, लेकिन उन्होंने कमबैक किया है और साथ में एक बड़ी विकेट भी हासिल की है। इस मरतबा थंप किया है इस बॉल को, गैप हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। अच्छी फील्डिंग डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, और इसके साथ ही ओवर इख्तिताम पजीर। 2 ओवर्स के बाद 45 पे 1 मुल्तान। 2 के बाद 45 रन हुए। एफएस अभी भी सफर जो है वो मजीद तय करना है मुल्तान की टीम को, एक लंबा सफर जो है उन्हें ये रन चेस करने के लिए तय करना है। ख्वाह सुपर बॉल्स हैं ये, कुछ पॉइंट टेबल पर हम नजर दौड़ाएंगे। गुजरांवाला वासिफ स्पोर्ट्स जो टॉप कर रही है अभी तक इस इवेंट में, जबकि ड्रोन व्यू आप देखिएगा ग्लोबल प्रोडक्शंस की जानिब से बड़ा बेहतरीन कैमरा वर्क हमें देखने को मिल रहा है। पॉइंट्स टेबल पर नजर दौड़ाए तो फिर से गुजरांवाला की टीम टॉप कर रही है, एबटाबाद की टीम दूसरे नंबर पर मौजूद है, सियालकोट की टीम तीसरे नंबर पर मौजूद है, कराची चौथे पे, तौसा 5वें पे, जबकि मुल्तान 6ठे नंबर पर है, बॉटम ऑफ द टेबल पर मौजूद। जबकि 2 टीमें जो हैं वो अभी तक नमूदार ही नहीं हुई इस इवेंट में, लेकिन आज बाकी मानदा मैचेस में वो भी देखने को मिलेंगी। एक टीम अल फरीद स्पोर्ट्स इस मुकाबले के बाद एड ऑन हो जाएगी पॉइंट्स टेबल पर, जबकि अगला मुकाबला जो है वो फैसलाबाद की टीम का है। तो एफएस आवाम को इंतजार जो है वो ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। इन 2 मुकाबलों के बाद ये मुकाबला, इसके बाद जो अगला मुकाबला है, उसके बाद हमारी 8 की 8 टीम्स की जो लाइनअप है वो पॉइंट्स टेबल पर मुकम्मल हो जाएगी। जी हाँ, और अब बॉलिंग जो है उसमें तब्दीली की गई है। पहले 2 ओवर्स में 45 रन हासिल किए थे। हसन लेफ्टी जो है उनको बॉल थमाया गया है, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और काफी दराज कामत भी हैं, ऑलमोस्ट 6'1" इनकी हाइट है। और बीइंग अ फास्ट बॉलर जो है वो आपको हाइट जो है बड़ी मददगार रहती है आपके लिए एज अ बॉलर, क्योंकि आपको स्टीप बाउंस मिलता है, और अगर आप एंगल का इस्तेमाल अच्छे से कर लेते हैं तो यकीनन आप बैट्समैन जो हैं उनको रोकने में कामयाब होते हैं। एट टाइम्स पेस जनरेट करने में भी हाइट जो है वो काफ़ी मददगार होती है फास्ट बॉलर्स के लिए। अगर हम क्रिकेट बॉल की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के दराज कामत जितने भी बॉलर थे हिस्ट्री में, बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स बड़े कामयाब रहे। एक अच्छा बॉल और अच्छा आगाज यहाँ पे हसन लेफ्टी का, लेग बाई का 1 रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज।
एफएस फाद मियां चन्नू के हवाले से आपको बताता चलूं तो फाद मियां चन्नू जब जब टीम को लीड करते दिखाई दे हैं तो मुख्तलिफ तजर्बात जो है हमें हमेशा से फाद की जानिब से देखने को मिले। आज भी फाद ने जो है अपने दोनों प्राइम बॉलर से पहले ओवर कराए, फिर उसके बाद वो हसन लेफ्टी के जानिब गए, यानी वो जानना चाह रहे हैं कि उनकी पेस बैटरी में कितना दमखम मौजूद है। और अलफरीद की जो टीम है, अलफरीद मियां चन्नू की जो टीम है, उसकी पेस बैटरी कितने रन्स पर जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लेती है ड्रीम 11 मुल्तान की टीम को, क्योंकि दो दिग्गज बल्लेबाज विकेट पर मौजूद हैं। एक तरफ छोटा विकी हैं तो दूसरी तरफ हैं उमर बाजवा। अच्छा बॉल ब्लॉक हॉल में क्रॉस द लाइन खेलने गए थे, लेकिन कोई एज सच खातिर खा कनेक्शन जो है वो नहीं मिला। लेग बाई के 2 रन्स और ऐड होंगे। हसन ने यहां पर बड़ी शानदार लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की है और अभी तक जो है सिर्फ 2 ही रन्स कंसीड किए। एफएमसी को बिल्कुल उनके करीब देखा जा सकता है, शाबाशी दी गई एफएमसी की जानिब से, हसन की जानिब से। और अभी तक जो एक्सपेरिमेंट किया गया था फाद के जानिब से हसन को लाने का और चेंज करने का अपनी बॉलिंग यूनिट को, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है और कारगर साबित हो रही है ये बॉलिंग चेंज अलफरीद मियां चन्नू की टीम के लिए अगेंस्ट ड्रीम 11 मुल्तान। और वो रन्स का जो फ्लो था उसे हसन ने आकर कहीं ना कहीं रोक लिया है अपनी टीम अलफरीद मियां चन्नू के लिए। छोटा विकी बदस्तूर सामने, बैक ऑफ लेंथ बॉल, इसको उठा के खेला है, फील्डर मौजूद लेकिन बेसूद। नो बॉल का भी इशारा और 6 रन्स आएंगे। 50 मुकम्मल हुए मुल्तान के। इस गेंद पर छक्का भी लगाया है और सोने पे सुहागा की गेंद जो है वो नो बॉल भी करार दिया गया है अंपायर की जानिब से। सो वो मोमेंटम जो बनाया था हसन ने, वो कहीं ना कहीं जो है हमें बनता दिखाई नहीं दिया। छोटा विकी ने बिल्कुल इस गेंद को पहुंचाया है बाउंड्री के बाहर। ये रिप्ले में देखिएगा, बॉडी के करीब ये गेंद इसको खेला है। 6 रन्स के लिए फील्डर ने एफर्ट जरूर की, लेकिन वो एफर्ट बिल्कुल रायगां चली गई है फील्डर की। अब नाउ इट्स टाइम फॉर द फ्री डिलीवरी फॉर ड्रीम 11 मुल्तान। जी हाँ, बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं छोटा विकी, और फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पर बड़े खूबसूरत स्ट्रोक्स लगाने के माहिर। ये सेक्शन ऑफ क्राउड्स आप देख सकते हैं, काफी तादाद में तमाशाई ग्राउंड में मौजूद। फुल टॉस बॉल और इसको हवाई रास्ते से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेजने में कामयाब। द बॉल वेंट मेनी माइल्स, अनदर बिग वन बाय छोटा विकी। उसे गेंद ने हसन बुलेट की जो गेंदबाजी है उसका मोमेंटम जो है वो बिल्कुल जो है वो खराब कर दिया है। हसन जिन्होंने आगाज बड़ा जबरदस्त किया था, लेकिन चेज मास्टर ने कहा कि ठहरिए मियां, विकेट पर मौजूद है चेज मास्टर ऑफ पाकिस्तान छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान। रिप्ले में देखिएगा, ये इजी पिकिंग्स रही छोटा विकी के लिए और बिल्कुल ये जूसी फुल टॉस छोटा विकी को डिलीवर किया हसन लेफ्टी ने और उन्होंने पहुंचाया इस गेंद को एक बार फिर से तमाशाइयों के बीच। जी हाँ, अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर चुके हैं यहाँ पे छोटा विकी। अच्छी वापसी, ऑलमोस्ट बोल्ड करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इन दी एंड जो है बॉल बच गए छोटा विकी। ये स्लो बॉल की थी, ब्लॉक होल में की थी, चकमा देने में कामयाब हुए। अच्छी वापसी हसन लेफ्टी की। एफएस टेप बॉल क्रिकेट में हमने अमूमन एक चीज देखी है कि एक पल में जो है वो चीजें बदल जाती है। कभी बल्लेबाज का पलड़ा भारी रहता है तो कभी गेंदबाज जो है वो हावी रहता है। सो ये क्रिकेट जो है वो गेम है, यहां पर पलटने और झपटने की। ये वो शानदार गेंद था हसन का जो निप डाउन हुआ, टिपिंग डाउन डिलीवरी थी हसन की। एक शानदार गेंद अगेंस्ट छोटा विकी मुल्तान के। जी हाँ, ये फैन जिन्होंने कैच पकड़ा 20,000 का चेक हासिल करते हुए। शायकीन क्रिकेट में से अगर कोई बाउंड्री से बाहर कैच पकड़ेगा तो हर कैच पे 20,000 रुपए नकद इनाम है। अली खान तरीन की जानिब से, चेयरमैन पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग।
डाउन द ग्राउंड इसको ड्रिल करने में कामयाब हुए। फाहद मौजूद मिड ऑन पोजीशन पर, 1 रन बनेगा। बिल्कुल कमबैक किया है हसन लेफ्टी ने, और जो प्रीवियसली उनको छक्के लगे थे और जो प्रेशर बना था मियां चन्नू की टीम पर, उसे कहीं ना कहीं इस शानदार गेंदबाजी के बाद रिलीज किया है हसन लेफ्टी ने। और एफएस ये बड़ा खुशाइन इकदाम है अली खान तरीन की जानिब से कि उनकी जानिब से हर कैच पर जो कैच बाउंड्री के बाहर से लिया जाएगा ऑन स्पॉट जो है वो इनाम से नवाजा जाएगा। सो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप के चेयरमैन अली तरीन की जानिब से। बाजवा तैयार हैं अगली बॉल का सामना करने के लिए। बाजवा भी बड़े हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं, और ये आप देख सकते हैं फास्ट फूड्स लाइव बारबेक्यू स्पेशल, इससे आप महसूस हो सकते हैं। स्लो बॉल और इसको विप करने में कामयाब हुए। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद थे, पूरी तरह बॉल बल्ले पर नहीं आए, वरना हम जानते हैं कि कितनी ताकत है बाजवा की कलाइयों में, और ये बाउंड्रीज जो हैं उनके लिए बहुत छोटी हैं। लेकिन इस सिंगल के साथ ओवर इख्तिताम पजीर 3 के बाद 63 पे 1, ये खूबसूरत ट्रॉफी जिसके लिए ये तमामी टीम्स एक दूसरे के साथ पंजा आजमाई कर रही हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप की ये विनिंग टीम जो होगी 8 मार्च को उसको थमाई जाएगी। बड़ी खूबसूरत ट्रॉफी। एफएस ये बड़ा अहम सवाल है कि ट्रॉफी किस शहर जाएगी, कौन सा शहर जो है वो ले जाएगा ये ट्रॉफी अपने संग, ये देखना बाकी है। और बिल्कुल अब इस मुकाबले का बड़ा इंटरेस्टिंग फेज स्टार्ट होने जा रहा है। 18 गेंदें हैं, 80 रन बाकी है, और इन 18 गेंदों में 3 सुपर बॉल जो है वो होना बिल्कुल बाकी है। अब फाहद मियां चन्नू की जानिब से किस गेंदबाज को जो है वो चौथे ओवर के लिए लाया जाएगा, किस पर इन्हिसार किया जाएगा फाहद मियां चन्नू की जानिब से, ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। यहाँ पर मुशावरत जो है वो टीम अल फरीद मियां चन्नू की जानिब से बिल्कुल जारी और सारी है, और देखते हैं कि किस्मत जो है एफएस वो किस पर मेहरबान होती है, किसको गेंद जो है वो थमा जाता है। फहद मियां चन्नू की जानिब से अगेंस्ट उमर बाजवा एंड छोटा विक्की। जी हाँ, काफी कप्तानी पे भी इम्तिहान होगा यहाँ पे एफएमसी फहद मियां चन्नू की, क्योंकि आपको अपने बॉलर्स को जो है वो क्विकली शफल करना होता है अगेंस्ट टिपिकल बैट्समैन। आपको देखना होता है कि किस बॉलर को आप यूज करेंगे, किस मौका पे यूज करेंगे, और किस हद तक वो जो है वो कारआमद साबित होगा आपका तजुर्बा। तो ये चीजें बड़ी काउंट होती हैं। फील्ड प्लेसिंग, कप्तानी जो है उसकी बड़ी वैल्यू है। इवन टेप बॉल में, क्रिकेट बॉल की कप्तानी तो खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन टेप बॉल में भी कप्तानी जो है उसका बड़ा कलीदी किरदार होता है। बिल्कुल एफएस आपने बजा फरमाया कि गेम जो है वो नब्ज को कंट्रोल करने का नाम है, और कप्तान जो है वो पूरी की पूरी टीम को लड़ाता है, वो हर चीज पर जो है वो निगाह रखता है। सो कप्तान की जिम्मेदारियां जो है वो खासी ज्यादा होती हैं तमाम तर खिलाड़ियों से। सो अब बब्बी शाह को आई थिंक सो यहाँ पर आजमाने का फैसला किया गया है, या फिर कोई और गेंदबाज है। जी हाँ, बब्बी शाह को जो है वो गेंदबाजी के लिए लाया गया है फहद मियां चन्नू के जानिब से। सो अब एक और जो है वो बॉलिंग चेंज हमें देखने को मिला है फहद की जानिब से। जी हाँ, बब्बी शाह जो है इनका ताल्लुक भी मुल्तान से है, लोकल बॉय हैं। उमर बाजवा के अगेंस्ट उनको बॉलिंग के लिए लाए हैं। मियां चन्नू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बार बब्बी शाह। राउंड द स्टंप्स आए, पहला बॉल किया जिसको कवर्स में खेलने में कामयाब हुए। फील्डर सफी मियांवाली ने लपक कर कोशिश जरूर की थी, लेकिन बॉल उनकी पहुंच से दूर। 6 रन हासिल हुए। बड़ा फ्लैशी ब्लेड जो है वो हमें देखने को मिला उमर बाजवा की जानिब से। बब्बी शाह के खिलाफ छक्के के साथ आगाज है। गेंद बिल्कुल जो है वो रेंज में आया उमर बाजवा के, और उन्होंने क्या लाजवाब एक्सक्यूशन जो है वो दिखाई है। सफी को यहां पर दाद देनी होगी एफर्ट जरूर की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इस मरतबा थंप करने में कामयाब हुए हैं, बैकफुट पर जाकर बड़े जोरदार अंदाज से
हिट करते हैं बॉल को, जिस तरह एक स्लेज हैमर इनके हाथ में हो, हथौड़ा जिस तरह इनके हाथ में हो, इस किस्म की ये बैटिंग करते हैं और इस किस्म की ये स्ट्राइकिंग करते हैं। और जब फुल फ्लो में होते हैं तो इनके स्ट्रोक्स जो हैं वो दीदा जेब होते हैं। बिल्कुल सिंगल आया है एफएस इस गेंद पर और स्ट्राइक जो है वो एक बार फिर से छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान को मिल चुका है। छोटा विकी से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस रन चेज में ड्रीम 11 मुल्तान की टीम को। इस मरतबा छोटा विकी ने ऑफ साइड पर खेला है, ये बॉल गैप में जा रही है, दौड़कर आए सफी मियांवाली, इस बॉल को कंट्रोल किया और 2 रन्स मुकम्मल। सफी मियांवाली बड़ी अच्छी एफर्ट देखने को मिल रही है उनकी जानिब से, फील्डिंग में अच्छे बॉलर भी हैं और फील्डिंग में भी अपना 100% दे रहे हैं। ये बड़ा जरूरी होता है बाबा लाडला के आप जो है वो एज ए प्लेयर एज ए यूनिट काम करें, अपना 100% फील्ड में दें और अपने बॉलर्स को जो है वो फुली सपोर्ट करें। बिल्कुल एफएस आपने बजा फरमाया, फील्ड का जो मायार है वो बड़ा अहम होता है किसी भी टीम में। और ये सफी खान मियांवाली जिन्होंने बड़ी जबरदस्त एफर्ट की और क्विकली जो है वो उन्होंने गेंद को पकड़ते ही थ्रो किया वापस विकेट कीपर के जानिब। जी हाँ, अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है और क्विक रिलीज जो है वो टाइम सेविंग भी होती है और उसके साथ साथ एक्यूरेसी जो है वो भी बहुत मैटर करती है। फुल टॉस बॉल, इसको क्लिप किया है खूबसूरती के साथ 6 रन्स के लिए। छोटा विकी दोनों हाथों से ऐसी दावत जो है उसको कबूल करते हैं। बब्बी शाह के जानिब से यहां पर रफ्तार जो है उसे तेज करने की कोशिश की, लेकिन ये फुल टॉस था बब्बी शाह का जिसे तोहफा समझ के कबूल किया। इनफैक्ट लो फुल टॉस गेंद था जिसे तोहफा समझकर कबूल किया छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान ने। एक और बड़ा शॉट ऑफ साइड पर, हवा में है बॉल, बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। हमसे वाकिफ हैं ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। वाओ, दिस इज छोटा विकी मुल्तान फॉर यू। इससे पहले फुल टॉस गेंद को उन्होंने बाउंड्री के पार पहुंचा, लेकिन अब की बार ये बड़ा स्टाइलिश एंड एलिगेंट हिट आया छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान के बल्ले से और गेंद फिजाओं से बातें करते हुए सीधी बाउंड्री के बाहर गई है। ये रेंज है, ये जोन है छोटा विकी का और बिल्कुल यहां पर की गई किसी गेंद पर जो है वो माफ नहीं करते छोटा विकी मुल्तान। ये बड़े कॉम्पैक्ट दिखाई देते हैं जब स्ट्रोक लगाते हैं। ये देखें, इस मरतबा खड़े खड़े इस बॉल को हवा में खेले हैं और गेंद गई ग्राउंड से कोसों बाहर। एक और छक्का, बैक टू बैक सिक्सेस, व्हाट अ फिनिश। द शो ऑफ छोटा विकी इन मुल्तान इज एब्सोल्युटली वर्थ वॉचिंग। इन छक्कों के बाद खुशी बिल्कुल लौट आई है ड्रीम 11 मुल्तान के डगआउट में और हमें यहां पर सनसनी जो है वो देखने को मिल रही है मियां चन्नू टीम की जानिब से, क्योंकि चेज मास्टर ने यहां पर अपनी आमद का ऐलान बड़े धमाकेदार तरीके से कर दिया। एफएस अब मुकाबला जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग फेस में दाखिल हो चुका है। इस ओवर में कोई भी सुपर बॉल जो है वो छोटा विकी की जानिब से नहीं लिया गया, लेकिन अब ये जो 12 गेंदें इनमें 3 सुपर बॉल्स जो हैं उनका खेल होना बाकी है। ये वो छक्के हैं जो लगाए गए छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान की जानिब से बब्बी शाह के खिलाफ और दोनों ही खिलाड़ियों के ताल्लुक मुल्तान से है। सो चार्ज जो है वो बड़ा शानदार रहा है छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान के जानिब से इस ऑल इंपॉर्टेंट रन चेज में। जी हाँ, बिल्कुल आड़े हाथों लिया था छोटा विकी ने पिछले ओवर में बब्बी शाह को और बब्बी शाह जो है वो बेबसी की तस्वीर बने रहे। काफी महंगा ओवर उन्होंने किया और अब रन चेज जो है उसको मजीद जो है वो फेवरेबल बना दिया है। 50 मुकम्मल किए हैं, 54 रन्स बना चुके हैं छोटा विकी महज 15 गेंदों पे। तो इससे जाहिर होता है कि इनकी इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट जो है वो जस्ट बिलो 400 बड़ी उम्दा है और इसी स्ट्राइक रेट जो है उसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे हसन लेफ्टी, जिन्होंने पहला ओवर किया, छक्के भी लगे लेकिन उसके बाद वापसी भी की और इनके पास पेस भी है और इनके पास अकल भी है, दिमाग से बॉलिंग करते हैं और बड़ा टेस्ट होगा इस पेनल्टीमेट ओवर में जो है वो कामयाबी हासिल करना एज ए बॉलर हसन के लिए।
और बड़ी उम्मीदें मियां चन्नू की टीम को इनसे वाबस्ता हैं। बड़े अहम खिलाड़ी हैं और पहले ओवर में 15 रन्स दिए और अब अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए बॉलिंग मार्क से दौड़ना शुरू किया। अच्छा बॉल विप किया है, फील्डर मौजूद। फहद मियां चन्नू के बकेट्स की तरह हाथ हैं और जब इनके हाथों में गेंद आती है तो वो बिल्कुल एक महफूज घर में जिस तरह कोई पनाह ले लेता है इस तरह गायब हो जाती है और ये खूबसूरत कैच पकड़कर बाजवा की इनिंग्स का खात्मा किया। यहां पे अहम मौके पे ये बड़ी विकेट हासिल हुई मियां चन्नू को। हसन लेफ्टी जिन्होंने जहां पर इख्तिताम किया वहीं से सफर का आगाज किया, लेकिन इस बार आगाज शानदार रहा है क्योंकि पहली गेंद पर विकेट आया और ये वो लाजवाब कैच टीम कप्तान मियां चन्नू, फहद मियां चन्नू का। और इसी के साथ जो है वो इनिंग्स खत्म हो चुकी उमर बाजवा की और अब अनदर मुल्तानी बॉय कलीम मुल्तानी जॉइंस पार्टी। और अब देखते हैं कि कलीम की जानिब से किस तरह की इनिंग्स हमें देखने को मिलती है। हसन पर जो है वो इन्हिसार किया गया इस बार फहद की जानिब से और ये फैसला जो है पहली गेंद पर बड़ा दुरुस्त साबित हुआ। कलीम मुल्तानी जो है वो अब बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। कलीम मुल्तानी जिन्होंने 3 मुकाबले खेले, 73 रन बनाए और 1 निफ सेंचुरी एफएस इनकी अभी तक की जो इनिंग्स खेली गई हैं उनमें शामिल है। जी हां, अभी तक 7 छक्के भी लगाए हैं, अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए हैं। लोकल बॉय हैं और अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। कलीम हैदर, कलीम मुल्तानी के नाम से जाने जाते हैं। एक और अच्छा बॉल, इस मरतबा मूवमेंट भी दिखाई दी पेस के साथ, अच्छी बॉलिंग। ही इज बॉलिंग विद हिज टेल अप जिसको कहा जाता है, इस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं और अहम मौके पे। लेकिन अब इनका इम्तिहान जो है वो शुरू होगा क्योंकि अब स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं चेज मास्टर छोटा विकी। जैसे कि फार्म में है छोटा विकी, बजा फरमाया आपने एफएस के। अब जो है वो इम्तिहान की असल घड़ियां शुरू हुई चाहती हैं दोनों टीम्स के लिए। ये ओवर जो है ये आने वाली जो 4 गेंदें हैं हसन की, ये बहुत सी चीजों को जो है वो वाज़िया कर देंगी इस मुकाबले में कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। आज की रात के इस पहले मुकाबले में कौन जो है वो फतह का ताज इस पहले मुकाबले में सर सजाएगा। अभी तक देखा जाए ऑल ओवर तो हसन का जो लाजवाब स्पेल है इस आम मुकाबले में जारी और सारी है। और बताते चले नाजरीन को कि अल फरीद की टीम ये पहला मुकाबला खेल रही है इस इवेंट का। जी हां बिल्कुल, और बड़ा अच्छा आगाज किया था बल्लेबाजी में। पहली इनिंग्स में 142 रन बनाए और 143 रन का हदफ जो है वो सेट किया है और उसको चेज करने की कोशिश में इस मरतबा हवा में खेली है ये शॉट। छोटा विकी ने कनेक्शन बहुत अच्छा और रिजल्ट उससे भी बेहतर। बासित लेफ्टी ने मैदान से बाहर कैच थामा है, ये काउंट नहीं होगा। प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के जो बाउंड्री से बाहर कैचेस हैं वो काउंट नहीं होंगे। बाबा लाडला आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हमारी तरफ भी अगर कोई कैच आएगा तो वो एक कैचिंग प्रैक्टिस होगी, काउंट तो नहीं होगा। लेकिन तमाशाई अगर कैच पकड़ते हैं तो यकीनन उनको 20,000 रुपए हर कैच पे मिल रहे हैं। छोटा विकी का एक और खूबसूरत छक्का। मुजामत जो है वो जारी और सारी है छोटा विकी की जानिब से और 1 मैन आर्मी का किरदार इस मुकाबले में अदा किया है छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान ने। कप्तान बिल्कुल अपनी टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए और इस अहम रन चीज में कमाल और यादगार इनिंग्स खेलते हुए अभी तक छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान। याद रहे शायकीन क्रिकेट नाजरीन, अभी सुपर बॉल्स जो हैं वो बाकी हैं और सुपर बॉल्स जो हैं वो इस इनिंग्स के फैसले को डिसाइड करेंगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल एफएस, अभी भी 3 सुपर बॉल्स का होना बाकी है और तीनों जो हैं वो हम तरीन सुपर बॉल होंगी। किसी एक टीम की जानिब जो है वो जीत जो है वो मुड़ जाएगी इन 3 सुपर बॉल्स के बाद। स्लो बॉल अटेम्प्ट की है और उसको जोरदार अंदाज से खेले हैं। बड़ी अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर कॉर्नर पोजीशन पे खड़े फील्डर की जानिब से और एक ही रन तक महदूद किया, रन आउट कर दिया यहां पे कलीम हैदर मुल्तानी को। बड़ी अच्छी वापसी, छक्का लगने के बाद यहां पे
मियां चन्नू बॉयज की, और एक और कामयाबी यहां पे मियां चन्नू फहद एंड कंपनी के लिए। हसन ने एक बार फिर से यहां पर नताइज को जो है एफएस वो तब्दील किया है। प्रीवियस गेंद पर उन्हें छक्का लगाया गया था छोटा विकी की जानिब से, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ा शानदार जो है वो गेंद किया छोटा विकी के अगेंस्ट। और अब यहां पर हमें दोनों ही बल्लेबाज थोड़ी सी हेजिटेशन का शिकार दिखाई दिए। छोटा विकी का ये शॉट आप देखिएगा जो सीधा पहुंचा फील्डर के जानिब, और यहां पर हम फील्डर को दाद देंगे जिन्होंने बड़ी जबरदस्त एफर्ट के साथ राइट हैंड जो था, जो डेंजर जोन था बैट्समैन के लिए, उस जानिब स्ट्राइकिंग एंड के जानिब थ्रो किया है। और एक रन आउट हमें यहां पर देखने को मिला हाफिज बोला की जानिब से। अंदाज शानदार रहा हाफिज बोला का। पहले अटेम्प्ट में वो गेंद को स्टंप से लगाने में मिस हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरी बार बेल्स को जो है वो उड़ा दिया। और अब बादशाह खान फ्रॉम लाहौर को मैदान में उतार दिया गया है। एफएस अभी भी 3-3 सुपर बॉल्स बाकी है। ये मुकाबला कहीं भी जा सकता है। आपने जो है वो क्रिकेट के रंग जो है वो उनको बदलते देखा है। बादशाह खान बिल्कुल मैदान में आ चुके हैं, बड़े होनहार बल्लेबाज हैं और उनका स्टांस जो है वो बड़ा मुनफरिद है। बड़े यूनिक अंदाज से ये क्रीज पर खड़े रहते हैं बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, मियां चन्नू की फतह के बीच अगर कोई दीवार है तो वो है छोटा विकी, और अगर छोटा विकी इनिंग्स में डीप खेल जाते हैं तो यकीनन इतनी सलाहियत है उनके अंदर कि वो मुकाबला जो है वो अपनी टीम के फेवर में लेकर जा सकते हैं। इस मरतबा ये मूवमेंट देखने को मिली है, काफी मूव हुई है, बड़ी हार्श आप देख सकते हैं कि मार्जिन जो है वो बॉलर्स के लिए बहुत कम है। लेग स्टंप से बाहर थी लेकिन पड़कर मूव जरूर हुई, लेकिन फिर भी अंपायर ने इसको वाइड करार दिया। 100 रन मुकम्मल हुए हैं यहाँ पे मुल्तान के। ये वो एक आखिरी ओवर है जो बिल्कुल याद आ रहा होगा ड्रीम 11 मुल्तान को, जिसमें 52 रन आए। और ये रिप्ले में आप देखिएगा छोटा विकी के इनिंग्स की हाईलाइट। हर एक गेंद, हर एक शॉट जो है वो एक से बढ़कर एक रहा। छोटा विकी का ग्राउंड की हर तरफ उन्होंने शॉट्स खेलकर खूब रन बटोरे। जहां जहां उनको गेंद मिला उन्होंने उस गेंद को जो है वो बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। अभी तक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान ने इस रन चेज में, और कीप गोइंग इस मुकाबले में छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान। बैक लाइव और हसन जो हैं वो अपनी बॉलिंग के निशान पर मौजूद, बड़ा अहम पेनल्टीमेट ओवर करते हुए 8 गेंदों पे 43 रन चाहिए। बज़ाहिर बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन 3 सुपर बॉल्स भी हैं। फिर से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से रुकना पड़ा एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर। और तमाशाई जो हैं वो भी भरपूर यहाँ पे होम साइड मुल्तान जो है उनका साथ देते हुए। ये वाइट शर्ट के साथ एक साहब जो हैं वो साइड स्क्रीन के सामने आ गए थे, जिनकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई, पॉज लेना पड़ा। और अब फिर से तैयार हैं हसन। और इस मरतबा हवाई रास्ते से मिड ऑन के ऊपर से ग्राउंड से कोसों दूर एक और छक्का। क्या कहने, वेल प्लेड छोटा विकी। छोटा विकी को इस रन चेज में रोकना मुश्किल हो रहा है। अल फरीद मियां चन्नू की टीम के लिए ये एक और आगे पड़ा गेंद जिसको हैमट किया है छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान ने 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। और इस मुकाबले में जो सनसनी फैली हुई है उसका तसलसल बिल्कुल बरकरार रखा गया है अभी तक। छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान की जानिब से एफएस। इस इवेंट में जितने भी मुकाबले खेले गए हर एक मुकाबला एक से बढ़कर एक मुकाबला हुआ, लेकिन आज की रात का जो आगाज है वो इंतहाई शानदार है, क्योंकि मुकाबला जो है वो जबरदस्त है और कोई भी टीम जो है अभी तक हिम्मत हारने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 7 गेंदें हैं, 37 रन बाकी है और इन 7 गेंदों में 3 सुपर बॉल्स का होना अभी बाकी है। छोटा विकी अपने लाठी चार्ज को जारी रखते हुए 67 रन बना चुके हैं। 37 रन दरकार हैं मुल्तान को यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। महज 7 गेंदें बाकी। फिर से हसन लेग स्टंप से बाहर, प्रेशर माउंटिंग, प्रेशर क्रीपिंग, वाइड बॉल कर बैठे। इक्वेशन थोड़ी सी
मुल्तान के हक में जाती हुई। इस ओवर ने यकीनन उम्मीद दिला दी है फिर से मुल्तान को कि ये मुकाबला अब भी जीत सकते हैं, क्योंकि सुपर बॉल्स जो हैं वो लास्ट ओवर में आना बाकी हैं। बिल्कुल, प्रेशर जो है वो दोनों जानिब बराबर है एफएस, और इस प्रेशर को जो हैंडल कर जाएगा वो ये मुकाबला जो है अपने नाम कर लेगा। बाजी जो है वो उसी के नाम रहेगी, जो भी टीम इस मुकाबले में प्रेशर को हैंडल करने में कामयाब रहेगी। इस मरतबा स्लॉट में की है और इसको खूबसूरती के साथ उठा के मैदान के ऊपर से 6 रन के लिए खेलने में कामयाब छोटा विकी। वेल प्लेड। आखिरी ओवर में सिर्फ 30 रन चाहिए। Another maximum from the bat of छोटा विकी, और चेज मास्टर जो है वो बिल्कुल बता रहा है कि चेज मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता। एक बड़े हदफ का जो ताक़ुब है वो किया जा रहा है टीम मुल्तान के जानिब से, और क्या कह रहे इस मुकाबले में छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान के टीम कप्तान बिल्कुल यहां पर कमाल कर रहे हैं एफएस, और वो इनिंग्स खेल रहे हैं। और यहां पर जो है वो तीसरे अंपायर के जानिब जाने का फैसला किया गया है टीम मुल्तान के जानिब से। अब निगाहें जो हैं वो आपकी और हमारी और साथ साथ शायकीन क्रिकेट की अंपायर के जानिब होंगी, और फैसला जो है वो आ चुका है। इट्स अ लीगल डिलीवरी ऑफ द मैच। जी हां, लीगल बॉल तो थी, लेकिन बड़ा महंगा ओवर रहा हसन लेफ्टी का। और अब आप टीम हडल देख सकते हैं मियां चन्नू की जानिब से फहद जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस देते हुए। इट्स अ ग्लोबल कास्ट टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोडक्शन फॉर पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप। हमारी पूरी जो टेक्निकल स्टाफ और अली खान तरीन की ये काविश, ये उनका इनिशिएटिव पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप को मुल्तान की धरती पे एक मेले की सी सूरत में सजा दिया है। और यकीनन माह रमजान में ये इंटरटेनमेंट जो है वो काबिल तारीफ। बिल्कुल क्रेडिट जाता है अली खान तरीन को, जिन्होंने एक जबरदस्त इवेंट सजाया है पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप के नाम से। और ये सिलसिला जो है वो मुल्तान से होकर मुल्क पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक जो है वो एफएस जाएगा, और इसी तरह के मेगा इवेंट्स जो हैं वो आपको टेप बॉल क्रिकेट में आने वाले वक्तों में दिखाई देंगे। मैच के जाने आए तो 6 गेंदें 30 रन बाकी है, और 3 सुपर बॉल जो हैं वो बाकी है। यहां पर जो है वो अब सफी खान को लाने का फैसला किया है फहद मियां चन्नू ने। स्ट्राइक जो है बादशाह खान के पास मौजूद है। चेज मास्टर को इंतजार होगा कि वो स्ट्राइक संभालें और जल्द से जल्द जो है वो स्ट्राइक पर जाकर ज्यादा से ज्यादा रन बटोरें। एफएस क्या समझते हैं कि मुकाबला जो है वो आखिरी गेंद तक जाता आपको दिखाई दे रहा है, या फिर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ गेंद कबल ही जो है एक टीम, चाहे वो मुल्तान की हो चाहे वो मियां चन्नू की हो, वो मुकाबला अपने नाम कर लेगी? सफी मियांवाली जिन्होंने 1 ओवर कर रखा है। पहला ओवर इनका महंगा रहा, उसमें विकेट जरूर हासिल की चंदू चिश्तिया की, लेकिन काफी वाइड्स की, और उस गलती को अब नहीं दोहराना चाहेंगे क्योंकि ये आखिरी ओवर है और 30 रन चाहिए। तो ये 50-50 मुकाबला है, क्योंकि छोटा विकी जिस किस्म की फॉर्म में है, जब वो स्ट्राइक पर आएंगे तो वो कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं। और बदस्तूर वाइड्स का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा यहां पे सफी मियांवाली की जानिब से। नाउ अब वो वक्त आ चुका है एफएस जिसका इंतजार कर रही थी मुल्तान की टीम, क्योंकि उनके कप्तान छोटा विकी को स्ट्राइक जो है वो मिल चुका है, और बिना कोई गेंद जो है वो गवाए टीम मुल्तान के कप्तान स्ट्राइक पर पहुंच चुके। अब यहां से मालूम चलेगा कि क्या बनेगा, और ये गेंद खासा बाहर था ऑफ स्टंप से सफी खान के जानिब से। ऐसे मौके पर ऐसी गलतियां जो हैं वो बाद में जो है वो जरूर याद आती है, लेकिन देखना अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी भी वक्त बाकी है, मुकाबला बाकी है, और देखना हमने भी और आपने भी है कि कौन इस मुकाबले में जो है वो फतह समेटेगा। 3 सुपर बॉल्स बिल्कुल बाकी है अभी भी इस मुकाबले में। नाउ इट्स शो टाइम फॉर बोथ टीम्स।
जी हां, सुपर बॉल्स जो हैं उनका वक्त हुआ चाहता है और सुपर बॉल यहां पे ले ली गई है छोटा विकी की जानिब से। 73 रन पे नाकाबिले शिकस्त हैं और यकीनन अगर ये मैच मुल्तान को जीतना है तो छोटा विकी को आखिरी गेंद तक क्रीज पर टिक के बैटिंग करना होगी। सफी मियांवाली दूसरी जानिब मियां चन्नू को रिप्रेजेंट करते हुए बॉल हाथ में थामे सोचो विचार करते हुए, काफी प्रेशर, टीम ऑनर मियां चन्नू चौधरी काशिफ जो है उनके चेहरे पर भी जो है वो प्रेशर आप देख सकते हैं। इस मरतबा बैक ऑफ लेंथ बॉल हुक करने में कामयाब और गैप भी हासिल कर लिया। 4 रन्स, ये हेल्पफुल रहेंगे 4 क्योंकि ये 8 रन्स हैं, ये सुपर बॉल थी। जी हाँ बिल्कुल, ये रन जो हैं वो कारामद होंगे मुल्तान की टीम के लिए। तलाश किया गैप को छोटा विकी और गेंद पहुंचा बाउंड्री के बाहर। 4 रन के नाउ इट्स टाइम फॉर द सुपर बॉल, वो बॉल जिसका इंतजार मुल्तान की टीम कर रही थी। कप्तान ने उस गेंद को लेने का फैसला कर लिया है और ये वो प्रीवियस शॉट जो खेला गया छोटा विकी की जानिब से। इस बार कोशिश यही होगी हर गेंद को जो है वो खेला जाए बाउंड्री की जानिब छोटा विकी की जानिब से। और अलफरीद मियां चन्नू के जो गेंदबाज हैं उनकी कोशिश होगी कि बल्ले से जो है वो गेंद को दूर रखा जाए। शायकीन क्रिकेट भी बिल्कुल इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं आपकी और हमारी तरह ग्राउंड में बैठकर। शायकीन क्रिकेट का जोश नुक्ता अरूज पर, आखिरी ओवर तक पहुंच चुका ये अहम मुकाबला। इस मरतबा बैक ऑफ लेंथ बॉल हवा में खेले हैं और ये ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है कि छोटा विकी के हमलों को रोक सके। ये एक और छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से। अब की बार ये सुपर बॉल थी और 12 रन ऐड होंगे। बिल्कुल सुपर बॉल पे सुपर डुपर छक्का छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान के बल्ले से। क्या कहने, छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान के जान से। रिप्ले में देखिएगा ये पीछे पड़ा गेंद, इस गेंद को जो है वो मूवमेंट भी जरूर मिली लेकिन कोई खातिर खा जो है वो असर नहीं पड़ा इस गेंद का छोटा विकी पे और उन्होंने सुपर बॉल पर छक्का लगाकर 12 रन बटोर लिए हैं। और अब एफएस देखिए मुकाबला कहां से कहां आ गया। 4 गेंदों पर 12 रन रह गए और अभी भी 2 सुपर बॉल्स का जो होना है वो इस मुकाबले में बिल्कुल बाकी है। छोटा विकी जिन्होंने प्रीवियस गेंद पर बाउंड्री लगाई, जब उनको मालूम चला कि अब कॉन्फिडेंस मोराल बुलंद है तो उन्होंने सुपर बॉल लेने का फैसला किया और कमाल कर दिखाया इस सुपर बॉल पर छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान ने। अपना टाइम लेते हुए यहां पे और फ्री हिट भी है यहां पे। सुपर बॉल जी हां, बदस्तूर सुपर बॉल लेते हुए, चूंकि ये सुपर बॉल है तो ये बिल्कुल फ्री हिट ही होगी छोटा विकी के लिए क्योंकि फ्रीली अपना बल्ला घुमाएंगे और इस सुपर बॉल को भी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। 12 रन चाहिए 4 गेंदों पे। छोटा विकी एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेलते हुए, बहुत दफा हमने देखा है इस तरह की इनिंग्स खेलकर अपनी टीम्स को कई बार फतूहात से हमकिनार किया है और आज की शब भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं जिस किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। दूसरी जानिब सफी मियांवाली जो कि पिछले 2 से 3 सालों में दौरे हाजिर के टॉप रैंक्ड बॉलर थे, आज बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। इस मरतबा स्लैप किया है सीधा फील्डर के पास, मिड विकेट पर रोकने में कामयाब। डॉट बॉल, सुपर बॉल, डॉट बॉल, गुड कमबैक। बिल्कुल अरसलान भट्ट ने इस गेंद को रोका है और एक बार फिर से हमें टेंशन और ड्रामा इस कॉन्टेस्ट में देखने को मिलेगा। फिर से यहां पर बल्ले से दूर करने की कोशिश की सफी खान ने, अच्छी एफर्ट वहां पर अरसलान भट्ट की और सुपर बॉल जो है वो सफी खान ने बचा लिया है। ख्वाब पिछली सुपर बॉल पर छक्का उन्हें जरूर आया लेकिन ये बॉल जो है वो बचाई है सफी खान मियांवाली ने। और अब ये तीसरा और आखिरी जो है वो सुपर बॉल होने जा रहा है। एक के बाद दीगर सुपर बॉल्स छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान की जानिब से ली गई हैं
और ये तीसरा कंसेक्यूटिव सुपर बॉल है जो ले लिया गया है छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान की जानिब से। 3 गेंदें हैं, 12 रन बाकी है। मैच को जो है वो ज्यादा करीब लेकर नहीं जाना चाह रहे छोटा विकी, चाह रहे हैं कि इस मुकाबले को जो है वो जल्द खत्म किया जाए, लेकिन ये सुपर बॉल्स जो है ये अगर छक्कों और चौकों पर रन्स को डबल करते हैं तो आपकी विकेट पर 10 रन्स को माइनस भी कर देते हैं। सो ये गेंद एक अहम तरीन गेंद होने जा रहा है एफएस इस मुकाबले का, और बिल्कुल यहां पर दोनों खेमे जो हैं वो बिल्कुल दोनों खेमे जो हैं वो एजेस पर मौजूद हैं। ये जो लास्ट सुपर बॉल थी और इस पे खूबसूरत अंदाज से चौका हासिल किया था, और बैक लाइव ये सुपर बॉल्स पे एक पे छक्का एक पे चौका, बैक लाइव नाउ अपने बॉलिंग मार्क पे मौजूद सफी मियांवाली। ये तीसरा सुपर बॉल होगा। छोटा विकी सामने है, 12 रन चाहिए, 89 पे बैटिंग कर रहे हैं, फ्लिक किया है, इनर सर्कल को अबूर किया, बाउंड्री हासिल की, 8 रन हासिल किए और महज 4 रन चाहिए एक बाउंड्री की दूरी पे मुल्तान ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। अब 2 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बाकी है। इस सुपर बॉल को भी यूटिलाइज कर लिया गया है। छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान के जानिब से। क्या छोटा विकी एक बड़ा हिट लगाकर अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल कर पाएंगे एफएस, क्योंकि अब सिचुएशन ये बन चुकी है कि सिर्फ 3 रनों की दूरी पर है मेरे ख्याल से छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान। और ये वो खेमा अलफरीद मियां चन्नू की टीम का टेंशन जो है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है, क्योंकि मुकाबला अब आखिरी 2 गेंदों तक आ चुका है। ये वो प्रीवियस शॉट है जिस पर 8 रन बटोरे छोटा विकी ने, गेंद को गाइड किया और इनर सर्कल खड़े फील्डर को ओवर किया है छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान ने। अब हम जाएंगे आखिरी 2 गेंदों के जानिब और 2 गेंदों पर 4 रन जो हैं वो बाकी हैं मुल्तान की टीम को अगेंस्ट मियां चन्नू की साइड के खिलाफ। बहुत ज्यादा मुशावरत कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स कर रहे हैं यहाँ पे मियां चन्नू के खिलाड़ी। आई थिंक इस सिचुएशन में बॉलर जो है उसको फ्री हैंड दे देना चाहिए, उसको तनहा छोड़ देना चाहिए और उसको फ्री हैंड देकर अपनी मन मर्जी से बॉलिंग जो है वो करने की इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर जो है वो क्रीप इन करता है और बिल्ड करता है इस किस्म की सिचुएशंस में। दूसरी जानिब छोटा विकी एक हीरो बनकर उभरे हैं। सफी मियांवाली फिर से छोटा विकी को हवा में खेले हैं, उम्दा खेले हैं, 6 रन के लिए खेले हैं, मुल्तान की फतह के लिए खेले हैं। वेल प्लेड छोटा विकी, व्हाट एन इनिंग्स। चेज मास्टर back in business, back in form here in Multan. You little dynamite, well played. चेज मास्टर को चेज मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता, सजदा रेज हुए यहां पर छोटा। बड़ी खूबसूरत इनिंग्स और ग्राउंड के चारों अतराफ इतने खूबसूरत स्ट्रोक्स खेले, बिल्कुल बेबस कर दिया मियां चन्नू की बॉलिंग